तो सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि जो सीपीएम इस दफ़ा हमने करना है सेम डिवाइस के ऊपर नहीं करना। सेम डिवाइस कौन सी होती है? लाइक जिसके ऊपर हमने अपना चैनल लॉगिन किया हो, जिससे हमने अपनी वीडियोस को अपलोड किया हो। अब उस डिवाइस से सीपीएम वो कहता है करना ही नहीं है, आप लोगों ने उस डिवाइस से आपने नहीं करना सीपीएम। बेशक आप अपने चैनल को लॉग आउट कर दें, सही है। हाँ, इन कंडीशन ये कर सकते हैं कि 20 दिन आप पूरा काम करें उसके ऊपर, चैनल को लॉगिन करके और वीडियोस वगैरह अपलोड करें, सारा कुछ करें। बाद में क्या करें कि 20 दिन करने के बाद फिर उसके बाद उसकी विंडो को दोबारा इंस्टॉल करें, विंडो डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करें, विंडो को इंस्टॉल करके फिर आप काम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा लंबा वो चक्कर पड़ जाएगा, वो एक प्रोसेस लंबा हो जाएगा, फिर भी विंडो करना और उसमें चीज़ों को फिर निकालना डालना, तो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, ये मैंने सेकंड बैच में भी ये बात बोली थी कि आप लोग ऐसा करें कि एक ऐसा सिस्टम बना लें, एक ऐसा पीसी बना लें, उसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई वाला पीसी आपको नहीं चाहिए होता है। ठीक है, नॉर्मल पीसी चाहिए होता है, बिल्कुल नॉर्मल। 2 GB रैम हो उसके अंदर। सिर्फ आपने करना क्या है, उसके अंदर आपने जो है वो सीपीएम ही करना है ना। एट ए टाइम, एक टाइम में आपने एक ही जो है उसको ओपन करना है, यूट्यूब को एक ही आपका ब्राउज़र ओपन हो और यूज़ हो रहा होगा, क्रोम ब्राउज़र। आपने उसके अंदर यूट्यूब यूज़ करनी है और वेबसाइट्स को ओपन करना है, बस यही। उसके अंदर आपने कोई कोडिंग नहीं करनी है, आपने उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर को रन नहीं करना। सिंपली काम तो वही है ना जो उसमें सिंपल सा है। बाकी फिर आरडीपी लगा लेंगे मजीद, उसकी स्मूथ हो जाएगी जो परफॉर्मेंस है, फास्ट भी हो जाएगी। सेम डिवाइस यूज़ नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, सेम डिवाइस यूज़ नहीं करनी, सेम इंटरनेट यूज़ नहीं करना। अब सेम इंटरनेट यूज़ नहीं करना तो फिर आप सोच रहे होंगे कि हम वीडियोस कैसे अपलोड करेंगे, मतलब घर में एक कनेक्शन लगवाया हो। लेट्स सपोज मैंने तो लगाया हुआ है घर में एक कनेक्शन। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कल या परसों को एक कनेक्शन अपने घर में और करवाऊँ। अब कुछ लोग ऐसे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप सब में से भी होंगे, कि मतलब वो डबल कनेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए वो क्या करेंगे? फिर वो ऐसा करें कि जिनके पास तो कनेक्शन अभी तक नहीं है, ठीक है, अभी तक कनेक्शन नहीं है, वो ऐसा करें कि उस कनेक्शन को वो सिंपली एक वो कनेक्शन करवाएं, और जो वीडियोस अपलोड करेंगे वो इंटरनेट से वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे। वो कोशिश करें कि वो वीडियोस अपलोड करें अपने डाटा से, अपना जो सिम डाटा होता है ना उससे। आप बेशक हॉटस्पॉट करके ऑन करके अपने वो सिस्टम से भी करनी है तो वीडियोस अपलोड करो। अगर आप सिस्टम से कर रहे हो, एक डिवाइस ऐसी रख लो, वो बेशक कोई 5,000 वाला लैपटॉप, 10,000 वाला लैपटॉप, होल सेल से जैसा भी मिलता है, जैसा भी पीसी होता है उसको ले आओ। उसको सिर्फ आपने सीपीएम के लिए यूज़ करना है। उसके अंदर जब भी आपने सर्चिंग करनी है, बड़ी बड़ी चीज़ें सर्च करनी है, खुद को यूँ फील करवाना है, मतलब ब्राउज़र को, गूगल को, हर चीज़ हर जगह पे अपने हाई स्टैंडर्ड वाली चीज़ें जो है वो उसके अंदर सर्च करनी है। एक तो कुकीज़ बहुत अच्छी बन जाएंगी, दूसरा ये होगा कि उसके अंदर आपने वो वाला इंटरनेट कभी भी ऑन नहीं करना जिस इंटरनेट से आपने कभी अपना चैनल लॉगिन किया हो, जिस इंटरनेट से आपने कभी अपनी वीडियो अपलोड की। इवन के वो भी मतलब इंटरनेट जो कि आपके फ़ोन्स में यूज़ हो रहा होता है, और उस फ़ोन के अंदर आप जो है अपनी वीडियो को कभी प्ले करते हैं या अपने चैनल को मॉनिटर करने के लिए वाईटी स्टूडियो जो है वो ऑन करते हैं। मतलब मैंने बहुत डीपली सारी चीज़ें उसने मुझे बताई कि मतलब मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर भी की, कुछ चीज़ें और मतलब नॉर्मल रूटीन में भी होती रहती हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि इस दफ़ा सोल्यूशन कुछ इस तरह से हुआ, पूरी मार्केट में ही ऐसा हुआ कि सीपीएम भी हुआ, एड्स टाइप भी आया बहुत सारे लोगों का। कुछ का तो चले एड्स टाइप नहीं आया, वो तो एक अलग मैटर है ना। जिन लोगों ने सीपीएम किया उनका एड टाइप भी ऐड हुआ, उनके वाईटी स्टूडियो में भी डॉलर्स ऐड हुए। आपको पता है कि उनके एडसेंस में डॉलर ऐड ही नहीं हुए, ठीक है। जब एडसेंस में ऐड होने का टाइम आया तो उनके डॉलर जो है वो ड्रॉप हो गए। जितने ऐड होने थे ना वो ऐड भी हो गए और वो वाईटी में शो भी हो रहे थे, बाकी ड्रॉप हो गए सारे। तो ऐसा क्यों हुआ सबके साथ? सबसे पहला रीज़न तो ये कि हमने सेम जो है वो हमने इंटरनेट यूज़ किया। मैंने ही सबको कहा हुआ था, ठीक है, कि आरडीपी यूज़ करें, आरडीपी के बाद जो है आप सेम इंटरनेट यूज़ कर लें। अब देखें, जब चीज़ों के अंदर वो अपने सिस्टम के अंदर बेहतरी लेके आते हैं ना, कोई भी बंदा है जब उसको कोई ना कोई नुकसान पहुंच रहा होता है ना तो वो अपने सिस्टम के अंदर बेहतरी लेके आते हैं। आपको पता है हर जगह पे ये चीज़ चलती है, और सम टाइम फिर वो बता देते हैं कि हम ये बेहतरी ला चुके हैं, लिहाजा हम इस तरह से पकड़ सकते हैं चीज़ों को अब। तो कुछ सम टाइम वो तो बता देते हैं, समटाइम्स वो नहीं बताते। इवन के अब हुआ क्या, उन्होंने एक जो अपडेट दी थी जो कि इसमें आई थी अपडेट सितंबर अक्टूबर एंड अभी जो अक्टूबर चल रहा है ना, सितंबर मेरे ख्याल में, हाँ नवंबर से मेरे ख्याल में वो स्टार्ट होगी अपडेट। अक्टूबर से स्टार्ट हुई है, नवंबर से स्टार्ट हो गई जी, 1 नवंबर से स्टार्ट होगी वो चीज़ जो उन्होंने कहा हुआ था। एक अपडेट आई थी कि जी अब हम क्या करेंगे कि खुद से एड्स चलाएंगे, चाहे वो स्किपेबल है, नॉन स्किपेबल है, डिस्प्ले एड्स हैं, वो हम खुद से डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सी वीडियो के ऊपर कौन सा ऐड शो करवाना है। ये अब मतलब क्रिएटर जो है इस चीज़ को नहीं करेगा कि उसने कौन सा ऐड चलाना है और कौन सा ऐड नहीं चलाना।
तो चीज़ें बहुत समझने वाली हैं, बहुत अंडरस्टैंड करने वाली हैं। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल ये नहीं बताऊँगा डॉलर कब बना और डॉलर की हिस्ट्री क्या है, वही चीज़ें जो आपके जानने के लिए ज़रूरी हैं और जो चीज़ें आपको इन फ्यूचर जब आप खुद से काम करेंगे तो आपके काम आएँगी, ठीक है। अब ये चीज़ हालाँकि उसने खुद से तो मेरे साथ शेयर नहीं की है, तो मैंने खुद अपना मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं खुद अब इसको जो है वो प्रॉपर सर्च आउट करके आप लोगों को बताऊँगा कि कौन-सी चीज़ वर्क कर रही है एंड व्हाट डज़न्ट वर्क, ठीक है? कौन-सी चीज़ वर्क नहीं करती, ये चीज़। अच्छा, अब वो उसमें बस यही चीज़ है कि हम एक तो सेम इंटरनेट यूज़ नहीं करेंगे, एक हम सेम डिवाइस यूज़ नहीं करेंगे जिसके अंदर हमने अपना चैनल लॉगिन किया होगा। हाँ, लेट्स सपोज़ ये है, लाइक एक इब्राहिम है, एक वसीम है। अब वसीम के चैनल जो है ना, उस चैनल के ऊपर इब्राहिम के उसके ऊपर डिवाइस के ऊपर सीपीएम हो सकता है। लेकिन इब्राहिम अपने किसी भी चैनल का सीपीएम अपनी डिवाइस के ऊपर नहीं कर सकता, लेकिन इब्राहिम के चैनल का सीपीएम वसीम की डिवाइस पे किया जा सकता है। बट अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वसीम इब्राहिम का सीपीएम कर दे और वसीम का सीपीएम इब्राहिम कर ले। ऐसा तो नहीं होगा ना, डेफिनेटली दोनों की स्किल के अंदर जो है वो डिफरेंट, वो काफ़ी फ़र्क होगा। वो जो है वो करेगा, उसकी जो ग्रिप होगी वो उतनी नहीं होगी जितनी कि इब्राहिम की होगी। अगर इब्राहिम की उतनी नहीं है तो वसीम की ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी वो होंगी ना, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे कि यार उसने मेरे मतलब सीपीएम सही नहीं किया और वो कहेगा कि मतलब उसने सही नहीं किया, तो ये एक चीज़ हो जाएगी। अब इस तरह से तो हो नहीं सकता, लिहाजा यू हैव टू डू वन थिंग एंड यू हैव टू डन दिस टास्क, यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क, यू हैव टू अरेंज वन पीसी, ठीक है। वो चाहे जो है वो आप किसी जगह से भी ले लें, इवन के खुद एक कबाड़ से वो क्या कहते हैं ना कि मतलब मैंने फर्स्ट टाइम आपको पता है जो पीसी लिया था वो कैसे लिया था। मैं गया था वहाँ पे जो इनके गोदाम होते हैं ना, जहाँ पे ये सिस्टम पड़े होते हैं, सिस्टम के अंदर कुछ भी नहीं होता, हार्ड डिस्क भी नहीं होती, रैम भी नहीं होती। तो वहाँ पे मैंने जाके के सिस्टम लिया। वो सिस्टम मुझे मिला आई थिंक 1200 रुपये का, मतलब एक वो डिब्बा था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था और उसके अंदर प्रोसेसर भी नहीं लगा हुआ था। अच्छा, मैंने वो डिब्बा लिया, फिर मैंने प्रोसेसर जो है वो बाय किया, मैंने रैम बाय की, मैंने हार्ड डिस्क बाय की और वो मैंने सारा जो सिस्टम वो करके ना, और हार्ड डिस्क भी इसी तरह से मैंने वो उससे ली, वो जो कबाड़िए वाले होते हैं ना उनके पास हार्ड डिस्क होती हैं, उनसे हार्ड डिस्क ली, उसको फॉर्मेट करवाया, फॉर्मेट करवा के उसको मैंने यूज़, मतलब वो मेरा तकरीबन मेरा ख्याल 26-27 सौ रुपये में मेरा पूरा सिस्टम बन गया था, ठीक है। और मैंने जो है उसके बाद एलसीडी ली 1800 रुपये की, आप अंदाज़ा कर लें। और वो मेरा सिस्टम एक पूरा कंप्लीट हो गया। छोटे बूफर्स ले ले, 250 रुपये के तब वो बूफर्स आए थे, 2017 की बात है। उसको बड़ा जो है वो वहाँ पे जो मेरे मतलब के 7 लड़के थे जो काम करते थे, उन्होंने यूज़ किया उसको अच्छे से। तो आप लोग भी मैनेज कर सकते हो, अभी भी कोई वो महंगाई वाला सिस्टम नहीं है, हर जगह पे कुछ चीज़ें सस्ती भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ है। अभी भी मार्केट में आप चले जाएँ तो आप वो पीसी मिल जाएँगे जो बिल्कुल वो खाली डिब्बा होता है, उसके अंदर खुद से रैम लें एक सेकंड हैंड, खुद से एक हार्ड डिस्क लें सेकंड हैंड और उसको लगा लें और यूज़ कर लें, ठीक है। किसी ने आपके घर आके नहीं देखना कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। बंदा जब किसी सक्सेस की तरफ गामज़न होता है ना, तो छोटी-छोटी चीज़ों से छोटे स्टेप ही लेता है। बड़ा स्टेप एकदम तो लिए नहीं जा सकता, अर्न करेंगे तो बड़ा जो है वो कुछ इन्वेस्ट करके लेंगे ना। तो मैं आपको बड़े की तरफ रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप पहले जो है वो एलीट बुक ले लें या आप जो है वो कोई भी इस तरह की बड़ी बुक्स की तरफ जाएँ, मैक बुक्स की तरफ जाएँ, नहीं। आप जो है वो सिस्टम को अभी तक स्टार्ट करना सीखें, या स्टार्ट आपने करना है। जब अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, जब आपके पास इतनी इनकम होगी तो आप डेफिनिटली यू विल गो टू इन्वेस्ट एंड यू विल गो टू बाय समथिंग बिग। अच्छा, तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा कि ये तो अब आप सबको समझ आ गई कि हमने सेम इंटरनेट यूज़ नहीं करना। अब उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तरीका यही है कि अगर किसी के घर में ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है ना, तो वो इंटरनेट वालों को कॉल करें, उनको बुलवाएँ, उन्हें कहें कि हमारा इंटरनेट रिस्टोर कर दें। रिस्टोर कर दें और इसका आईपी जो है वो चेंज कर दें। मतलब ये आईपी जो आपने हमें दिया हुआ है ना, काइंडली इस आईपी को चेंज करके ना हमारी, या तो उन्हें कहें मोडेम चेंज कर दें, मोडेम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आईपी चेंज हो जाएगा, सही है। उन्हें बोले कि हमारे सिस्टम, हमारा जो इंटरनेट है ना, काइंडली इसको रिस्टोर कर दे कि इसका आईपी चेंज हो जाए। वो आके कर देंगे, उनके पास डिवाइस होती है, उन्होंने अपना लैपटॉप लगाना है, आपके लैपटॉप के ऊपर भी वो कर देंगे, ठीक है। और उन्होंने सिर्फ अपने सिस्टम को जो है वो चेंज करना होता है, वो उनके पास कनेक्शन को वो थोड़ा रिस्टोर कर देंगे और अब आपका आईपी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जो ऑलरेडी लगा हुआ, जिनका नहीं लगा हुआ, काइंडली ज़रूर लगवाएं, हॉटस्पॉट यूज़ नहीं करनी है बेटर रिजल्ट्स के लिए। अदरवाइज़ तो फिर काम तो चलता ही है, आरडीपी लगा के भी चलता है और चैनल्स को लॉग आउट करके भी डिवाइस से चलता है। अगर एक यू हैव ओनली वन डिवाइस, तो ऐसा किया करें, जिनके पास फ़ोन है और लैपटॉप है वो सारा काम फ़ोन पे किया करें। मतलब वीडियोज़ को जो है वो, हाँ, एडिट कर लिया करो, कुछ नहीं होता, सिस्टम पे एडिट करो, लेकिन एडिट करके जब अपलोड करनी है तो अपलोड फ़ोन के ऊपर करो, ताकि आपका वो फ़ोन के ऊपर भी आप क्रोम से वो उसको कर सकते हो ओपन, जो आपकी यूट्यूब होती है, प्रॉपर सारे फीचर्स वहाँ पे भी यूज़ किए जा सकते हैं, तो वहाँ से भी आप अपलोड किया करें, ताकि आपकी डिवाइस सेफ रहे, फिर आपकी डिवाइस पे सीपीएम कर सकते हैं। तो
ये थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप सबके साथ शेयर करनी थी, डिस्कस करनी थी। क्योंकि जो भी चीज़ ईज़ी होती है ना, उसमें जब हम किसी चीज़ के अंदर शॉर्टकट लेते हैं, तो जब शॉर्टकट लेते हैं तो उसमें हम फिर कहीं न कहीं हमें ज़्यादा वो एहतियात बरतना पड़ता है। तो ये वो चीज़ थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। किसी ने कुछ कहना है शायद, कोई माइक अपना ऑन कर रहा है, फिर वो ऑफ कर रहा है। सर मुझे क्वेश्चन करना था आपसे। जी, जी, बोलें। सर मैं ना अपनी वीडियोस मोबाइल पे एडिट करती हूँ, थंबनेल भी इस पे करती हूँ। डेटा पे ना मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। हुँ, लेकिन सर कभी-कभी ऐसा होता है जैसे मुझे टैग्स लगाने हो तो मैं वाईफ़ाई पे वो लगा लेती हूँ। हुँ। तो ये मसला करेगा आगे? जैसे आप कह रहे हो ना सेम उसका हो जाएगा। तो डेफ़िनेटली जब टैग्स आप लगा के पब्लिश करेंगे उसको, जब आप टैग्स लगाते हैं तो फिर दोबारा उसको पब्लिश करना पड़ता है ना, पब्लिश करके सेव करना पड़ता है। जी, जी। तो वो फिर तो काम बात तो उधर ही आ जाती है ना। अब आपको पता है मेरे पास एक इंटरनेट कनेक्शन था, मैंने आज ही बात की है, कल को वो आएँगे, वो चेक करेंगे। इसको रिस्टोर नहीं मैं करवा रहा, क्योंकि मैंने क्लासेस भी देनी होती हैं, फिर मेरा और भी बहुत सारा काम होता है यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है, कॉलेजेस का, तो स्कूल्स का। तो मैं इसको नहीं कर सकता इस तरह से, मैं इसको चेंज नहीं करवा सकता। ये इंटरनेट कनेक्शन मेरा ऐसे ही रहेगा, लेकिन मैं इंटरनेट, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, बट इट्स नॉट लाइक समथिंग, मैं कोई वो वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों के मुताबिक बात करता हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि मैं खुद को आगे रख के बात करूँ, नहीं। मैं आप लोगों को देख के बात करता हूँ कि आप कितना अफ़ोर्ड कर सकते हो और किन कंडीशंस में हो, क्योंकि सबके बारे में ही मैं जानता हूँ, और सब लोग जो है वो भाइयों की तरह, और सब लोग मुझसे मेरे से शेयर करते हैं कि वो किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में। तो मैं मतलब उस तरह से ही बात करता हूँ जिस तरह से अगले बंदे की पॉकेट होती है। ऐसे नहीं कि मैं कह दूँ कि सबको मैं रिकमेंड, और मैंने क्यों कहा कि रिस्टोर करवाने कनेक्शन को, इसीलिए कहा कि बहुत सारे लोग तो नहीं लगवा सकते ना डबल कनेक्शन, ज़ाहिर सी बात है उनके घर वाले भी वो डंडा उठा लेंगे कि भाई खैरियत है आपको, एक पहले लगवाया हुआ उसका बिल आता है और अभी जो है वो आप दूसरा भी लगवा रहे हो। ठीक है, तो अभी डिफिकल्ट तो नहीं है मेरे लिए, तो डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट किस तरह से नहीं है, 5000 का वो कनेक्शन करके चले जाएंगे, 1000 बिल आता है, 1000 इसका मैं ऑलरेडी पे कर रहा हूँ, 1000 उसका पे करूंगा, 2000 पे करूंगा। 2000 बिल पे करना आई थिंक मुश्किल नहीं है, लेकिन वो एक दफ़ा जब कनेक्शन करवाना होता है ना, तो कलेक्टिवली जो 5000 देने पड़ते हैं वो मुश्किल होते हैं। वो मैं भी कहूँ तो मुश्किल होते हैं, लाइक ज़ाहिर सी बात है ना, एक बंदा जब 5000 किसी को दे रहा होता है तो वो थोड़ा सा लगता है, फील तो होता है ना। हाँ, नहीं फील होता उन लोगों को जिन लोगों को पता है कि हमने फजूल खर्ची में और बस वो अय्याशी में उड़ाने। तो फील मैं भी फिर वो करता हूँ, ज़ाहिर सी बात है, मैंने कभी नहीं फजूल खर्ची की। तो लेकिन आप कनेक्शन को रिस्टोर करवा लीजिएगा, ठीक है, जिनके पास एक सिंगल कनेक्शन है, और फिर वो अपने डाटा को यूज़ करके अपनी वीडियोस अपलोड करें, सब कुछ करें, लेकिन जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको फिर आपने यूज़ नहीं करना उसके ऊपर अपने चैनल्स के लिए। सही है ना? सर मेरा क्वेश्चन था। जी। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि मतलब ये है कि हमारे साथ वाले घर के अंदर वाईफाई लगी हुई है, हम्म। तो सीपीएम के दिनों के अंदर हम अगर मैं उससे कोड हाँ, वगैरह उनसे ले हाँ लूँ ले सकते वाईफाई, हो, ले सकते हो। हाँ, तो उसके ऊपर मतलब सीपीएम किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, ज़ाहिर सी बात है, वो तो इंटरनेट कनेक्शन है ना, वो हॉटस्पॉट में नहीं आता। वो इंटरनेट जी कनेक्शन है, वो आप पासवर्ड लगाएंगे उसका, ठीक है। और जो हॉटस्पॉट जी होता है ना, वो मोबाइल डाटा शेयरिंग होती है, सिम डाटा होता है, वो हॉटस्पॉट होती है। जी सर। जी, हाँ, अब जैसे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ मोबाइल शेयरिंग के जरिए, जी, घर जी, पर तो नहीं लगा हुआ। जी। हाँ ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। एक्सटेंशन सारी आज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, सारी करवा देता हूँ। नहीं इरफान भाई, जी, जी। अपना आरडीपी भी अगर लगा दें तो फिर भी वो पकड़ कर हाँ लेता है जी, फिर क्या? भी पकड़ कर लेता है। पता कैसे कर लेता है? क्योंकि हम जिस चैनल पे सीपीएम कर रहे होते हैं ना, उस चैनल के ऊपर हमने अपने ही उसी इंटरनेट, जिस इंटरनेट को हम आरडीपी में यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसी इंटरनेट से हम वो कर रहे होते हैं, सीपीएम कर रहे होते हैं। आरडीपी तो आपका मैक एड्रेस चेंज कर देगी ना, आपका फिजिकल एड्रेस चेंज कर देगी, या आपका आईपी चेंज कर देगी। लेकिन जो इंटरनेट का आईपी होता है, जो आपको पता है इंटरनेट का एक आईपी होता है, जो घरों में कनेक्शन लगा होता है ना, इसका एक अलग से आईपी होता है। हम वो आईपी चेंज नहीं कर सकते, जिसको ब्रॉडबैंड कहते हैं। अच्छा, इसमें मैंने ना कुछ तकरीबन 2 महीने पहले नेट कैफे वाले से ना जिससे कनेक्शन लिया हुआ है हम्म। उससे बात की थी। तो वो कहता है कि यार ये जो हमारे इधर लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है साइबर का, अच्छा, पीटीसीएल का नहीं है। हमारा भी तो वो वही कहता हम। है कि हम्म। जब आपका ये बंद करके आप इसको दोबारा ऑन करोगे ना, इसका आईपी ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाता है। एक अच्छा, दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि आप एक ही डिवाइस पे 2 आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको बिल के जो है ना फिर वो हर महीने
पे करने पड़ेंगे। हाँ वो तो है, वो कनेक्शन दे देंगे ना डिफरेंट सर। देखो इब्राहिम, जो पीछे से मोडेम का कनेक्शन होता है ना वो सेम एक ही होता है। और आपको पता है कि हम जब हमारे वो कनेक्शन करके जाते हैं ना तो हम सेटेलाइट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं उस साइबर इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, और हम पकड़े कैसे जाते हैं, हम उसी जो हम सेटेलाइट के साथ कनेक्ट होते हैं हम उसी से पकड़े जाते हैं। जब हमारा कनेक्शन होता है ना तो उतनी सी एक जो लोकेशन होती है। अब आपको मैं बताऊं, छोटी सिंपल सी बात है, कभी आप लोगों ने इस चीज़ पे देखा कि यार जो हमें हम नेविगेशन लगाते हैं तो नेविगेशन आप लोगों को वो बताती है कि जनाब इस तरह से चले जाएं, ये रोड है ये रोड है। तो क्या आपने कभी इस चीज़ को देखा होगा कि ये छोटी छोटी गलियों के अंदर क्या वो गूगल वाले खुद आए होंगे या उन्होंने कंपेन रन की थी कि जाकर छोटी छोटी गलियों को देखो और नोट करो वहाँ से जहाँ वो कोई डिवाइस को गुजारो ताकि हम वो बता सकेंगे यहाँ पे गली है यहाँ पे गली है। वो कैसे पता चलता है कि यहाँ से गली है? और ऐसे आपने ये भी नोट किया होगा कि जब आप नेविगेशन लगाते हैं तो कुछ स्ट्रीट्स आपको मोटी दिखाई दे रही होती हैं, कुछ आपको बिल्कुल बारीक दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जो कि बिल्कुल बारीक दिखाई दे रही होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके वो जीपीएस से आपको ट्रैक करते हैं। सही है, वो जीपीएस से कैसे ट्रैक करते हैं कि जिस जगह पे ज़्यादातर इसी बात है ट्रैफिक है वहाँ पे फोन्स लोग, अब ट्रैफिक है तो डेट मीन के वहाँ से लोग गुजर रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं तो लोगों के पास फोन्स हैं तो हर बंदे के पास जाहिर सी बात है वहाँ पे अगर 10 बंदे गुजरते हैं तो 10 में से 8 बंदे 5 बंदे तो ऐसे होते हैं जिनका इंटरनेट ऑन होता है। इंटरनेट ना भी ऑन हो तो सिम तो ऑन होती है, सिम तो कनेक्ट होती है ना आपकी, इंटरनेशनली भी ऑन होती है, बट इंटरनेशनल कॉल भी करते हैं। तो वो जीपीएस ट्रैक कर लेता है, वो फिर जहाँ से बार बार ट्रैफिक गुजरती है ना तो उसे वो पता चल जाता है कि ये एक वे है, लाइक यहाँ से बंदा गुजर रहा है, ये एक वे है। आप आजमा के देख लो, ठीक है, 100 बंदों को इकट्ठा करो, 100 बंदों को इकट्ठा करो, एक ऐसी जगह महसूस कर लो जहाँ पे कोई स्ट्रीट नहीं है, ठीक है, कोई स्ट्रीट नहीं है, एक रेगिस्तान है लाइक, आप वो गली उससे बना के वो रेगिस्तान से गुजर जाओ, आपने 10 चक्कर लगाने, 10 दफ़ उधर लेके जाना, 10 दफ़ इधर लेके आना, वो एक स्ट्रीट बना देगा। आप अगले दिन मैप में चेक करोगे वो स्ट्रीट बनी होगी, वहाँ पे शो हो रही होगी ये यहाँ से रास्ता है। तो वो आप हमें क्या करता है, जब हम कनेक्शन लेते हैं ना कोई भी, जिस जगह पे जाकर कनेक्शन लगता है वो उस जगह को, उस एरिया को, वो बेशक आपका एक कमरा ही क्यों ना हो, वो आपका एक रूम क्यों ना हो, वो आपका घर क्यों ना हो, वो लोकेट कर लेता है उसको कोई इस जगह पे ये जो है वो जीपीएस लगा हुआ है, वो इसमें कनेक्शन लगा हुआ, इंटरनेट कनेक्शन है, और इंटरनेट कनेक्शन कौन सा वो भी पता चल जाता है कि ये इंटरनेट कनेक्शन है। तो हैकर्स बार बार क्यों क्यों करते हैं वैसा, वो एक जगह पे हैकिंग करते हैं बैठ के 1 घंटा, वहाँ से उठ जाते हैं, अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाते हैं गायब, वो अगली जगह पे पहुँच जाते हैं, वो अपना रूम अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, उन्हें पता है हम पकड़े जाएंगे, हम ट्रैक हो जाएंगे। तो क्योंकि वो भी तो कर ही सकते हैं ना लोकेशन, हर चीज़ को चेंज तो वो भी कर सकते हैं, वो बैठते हैं किसी भी जगह पे, उधर का इंटरनेट हैक करते हैं, अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से। तो ये चीज़ जो होती है ना वो एक्सेस हो जाती है, मुझे उसने बड़ा जो है वो डीपली बताया कि ये चीज़ एक्सेस हो जाती है, आप इसको जो कुछ जिस तरह से मर्जी चेंज कर लें ये एक्सेस हो जाती है। लिहाजा इंटरनेट सेम यूज़ ना करें, इंटरनेट जो है वो आप सेपरेट यूज़ करें, क्योंकि उसमें पता चल जाता है, हाँ आपका इंटरनेट अकॉर्डिंग टू दैट कनेक्शन हो जाता है, जब आप आरडीपी लगाते हैं ना उसके मुताबिक हो जाता है, वो आपका चेंज तो हो जाता है, उधर से सेफ रहते हैं आप। ऐसा नहीं है कि सेफ नहीं रहते, आरडीपी लगाते हैं आपका इंटरनेट कनेक्शन भी सेफ हो जाता है, लेकिन सेफ तब तक है अगर उस इंटरनेट से आपने पहले काम नहीं किया हुआ। अगर पहले उससे आपने कोई वीडियो उसी चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है पाकिस्तान की लोकेशन से, और फिर आप उसी इंटरनेट को यूज़ करते हो, अब यूएसए के लोकेशन से आप वो कर रहे हो, उसमें क्लिक मार रहे हो, तो वो फिर उसमें वो कहता है कि हो जाता है, वो एक्सेस हो जाता है, ट्रेस हो जाता है, पता चल जाता है। और कहता है अब तो इस मर्तबा ज्यादा सिक्योरिटी सख्त होने की वजह और हाँ। भी बहुत सारी वजूहत बनी है जिसकी वजह से ज्यादा पकड़ हुई है, हम्म, वरना बाईपास हो जाता था काम, ज्यादा जो है ना वो डीपली देखते नहीं थे, देखते नहीं। और आगे और भी काम मुश्किल होगा ये। जी बहुत मुश्किल हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी आपको पता है मैं एक डिवाइस की तरफ जा रहा हूँ, आप सब लोगों को भी इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग फिर जो ले सकेंगे वो ले सकेंगे, क्योंकि वो ऐसा नहीं, एक तो ऐसा होता है ना कि वो डिवाइस ऑनलाइन हम 4-5 लोग इकट्ठे यूज़ कर सकते थे, फिर तो वो मतलब मैं अभी आप लोगों को बता देता और ले लेते, सबको 10-10 हज़ार आते वो डिवाइस ले लेते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सही है, अब वो उसमें क्या करना पड़ेगा कि वो डिवाइस हर बंदे को लेनी पड़ेगी अपने लिए, और वो इन फ्यूचर मतलब नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में अगर हम कहें तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है। तो उसमें फिर हमें वो डिवाइस लेनी पड़ेगी, वो डिवाइस यूज़ तो हो रही है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। चलिए ओके, तो ये है वो डिवाइस। सही है, इसका नाम है डीपर मिनी सेट। ये काम क्या करती है? सही है, अब इसका मैं काम आपको बताता हूँ, ये बड़ा वीआईपी फंक्शन है इसका। अच्छा, इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ काम कि ये करती। डीपर मिनी, ये जो है वो वन ऑफ टीम मेंबर हैज अबाउट इट।
देखें ये है वो डीपर नेटवर्क। अब इसकी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये काम क्या करती है। ये देखें एड्स ब्लॉकिंग, ये ब्लॉक करती है एड्स को, डीएनएस को ब्लॉक करती है, जो अब मतलब डीएनएस को डिटेक्ट नहीं होने देती। एचटीपी एंड एचटीटीपीएस एड्स को ब्लॉक करती है। अच्छा ये अब इसके अंदर फंक्शंस होते हैं ना, आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब खुद से लगाएंगे कि आप एचटीटीपीएस ब्लॉक करना चाहते हैं एड्स, यानी ब्लॉक ऐप एड्स, जो ऐप के एड्स आते हैं उनका इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं बनता तो ये उसको ब्लॉक कर देती है। वेब एड्स, जो छोटी छोटी वेबसाइट्स के एड्स होते हैं ये उसको ब्लॉक कर देती है। सही है। ब्लॉक यूट्यूब और इसमें हुलू और एंड मोर वीडियो एड्स विदाउट वीआईपी, ये चीज़ जितने भी बाकी एड्स हैं सबको ये कर देगी ब्लॉक। आपके चैनल पे जितने भी एड्स चलेंगे वो चलेंगे सब के सब वीआईपी एड्स। नो नीड टू क्रिएट कुकीज, नो नीड टू सर्च समथिंग बिग एंड लाइक हाई स्टैंडर्ड। जस्ट अगर ये लेते हैं तो उसके बाद जब इसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके वो पूरा प्रोसीजर है, वो तो एक अलग चीज़ है ना, वो जब बंदा लेता है तो वो फिर उसमें इसके अंदर भी उन्होंने सारा वो उसका दिया हुआ है, आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा तो ये क्या करती है, आपके जितने भी एड्स होती है उसको ब्लॉक कर देती है सिवाय वीआईपी एड्स के। वीआईपी एड्स मीन्स कि अगर आप एक क्लिक भी ले लेते हैं तो आपका बेड़ा वो पार वाली बात होती है। सही है। अब इसके अंदर 3-4 पैकेजेस हैं। डीपर मिनी, इसमें डीपर कनेक्ट मिनी है जो कि 45% ऑफ चल रहा है, 359 का था, 199 का वो दे रहे हैं, $199 का, ये 149 का दे रहे हैं, और ये दे रहे हैं आपको। अब लेना कौन सा है, मतलब इसके अंदर कौन सा बेस्ट है जो कि अच्छा काम करता है। ठीक है, सारे वही हैं, मतलब कुछ कोई डिवाइस बड़ी है किसके अंदर है वही देखें। बेस्ट परफॉर्मेंस वेब 3 रूटर, पोर्टेबल वीपीएन ट्रैवल रूटर, और बेस्ट वैल्यू होम रूटर। ठीक है, तो ये जो डीपीआर मिनी है ना ये बेस्ट है इसके अंदर, ये वाला एंड वाला। और बेस्ट से मुराद मतलब आप लोगों को एज अ बिगिनर वो रिकमेंड करूँ, लेकिन रिकमेंड अभी नहीं कर रहा, एज अ बिगिनर ये बेस्ट है। ठीक है, 129 वाला, लेकिन उसमें जितना अच्छा लेंगे अच्छा रिस्पॉन्स है। ये वेब 3 वाला एक ही दफ़ा ले लेंगे तो वेब 3 आगे जितने भी इन फ्यूचर वेब 3 पे जितना भी काम होगा वो सारा इससे आप कर सकते हैं। अच्छा ये वो चीज़ थी। और ये आपका जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, एज अ वाईफाई रूटर भी काम करता है, सिक्योर इन पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, पब्लिक नेटवर्क को भी जो है वो सिक्योर रखता है, और पब्लिक नेटवर्क में सिक्योर भी रहता है। ठीक है, कि आपकी डिवाइस नहीं पकड़ी जाती, अगर आपकी डिवाइस के साथ ये कनेक्ट रहता है, आपकी डिवाइस के अंदर जो कुछ मर्जी यूज़ करते रहें, अपग्रेड दी रूटर। ठीक है, ये उसके साथ मोडेम के साथ लग जाता है, उधर से जो मोडेम आपका इंटरनेट वाला होता है ना, आपका इंटरनेट अगर सेम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो ये लगा लिया तो समझे फिर वो आपका सेफ है, सेम इंटरनेट वाले। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, स्पेशली ये बाहर के कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, अमेरिका में लाइक उस तरह की कंट्रीज़ में। और यहाँ पे इन्होंने जो है वो भी 50% भी इसको ऑफ जो है वो किया हुआ। अगर आप इसके बड़े कनेक्शंस की तरफ जाते हैं, डीपर कनेक्ट इसमें पिको एंड मिनी सेट में ये 299 का है, डीपर कनेक्ट पिको सेट 50% ऑफ, और ये इसमें आपको डबल मिलते हैं। ठीक है, मिनी सेट भी मिलता है और पिको भी मिलता है। तो ये एक चीज़ है, इसके बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी हैं लोगों के, आप इसको देख भी सकते हैं, अनबॉक्सिंग भी है इसकी, प्रॉपर इसको तरीके यूज़ करने का तरीका भी इनकी वेबसाइट्स के ऊपर पड़ा हुआ है, इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पड़ा हुआ है। इसके बारे में मज़ीद भी आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो बाकी इसको हम कर तो रहे हैं इसके ऊपर, और वो लिया भी हुआ है, तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा होगा। अच्छा तो ये वो चीज़ थी। इन फ्यूचर देखें अगर प्रॉब्लम्स आती हैं ना तो आगे उसके सॉल्यूशंस भी आते हैं, ऐसे नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं आते, तो ये एक सॉल्यूशन ही है। देखें एड्स ब्लॉकिंग होती है, मनी सेविंग होती है, जियो अनब्लॉकिंग, ये जियो आपको पता है ना जो आपकी लोकेशन होती है, ठीक है, जोग्राफी लोकेशन होती है, उसको भी आप वो अनब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी मतलब लोकेशन को आप वो अनब्लॉक भी कर सकते हैं, अनब्लॉक भी कर सकते हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग, ठीक है, उसकी भी आपकी प्रोटेक्शन आपको मिलती है। और बाईपास एड्स थ्रू दी एड फिल्टर फीचर, देखा है, वो आपके एड्स को फिल्टर करके और आपके एड्स को जो है वो बाईपास करता है। तो ये इसमें फीचर्स हैं, और बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, जब आप लोगों की थोड़ी थोड़ी अर्निंग होगी तो फिर हम इसकी तरफ जाएंगे सब लोग। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं, ये मैं देखता हूँ अच्छा चल रही है, अभी बात कर लेते हैं एक्सटेंशंस की। ठीक है, एक्सटेंशंस कौन कौन सी यूज़ होती हैं, पहले भी है इसमें कुछ जो स्टूडेंट्स हैं न्यू, और जो है कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि हम इसमें अगर अपडेट करनी पड़ी तो हम कर लेंगे, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं है। तो वेब स्टोर पे जाते हैं,
सबसे पहली एक्सटेंशन जो कि हम यूज़ करते हैं, आपको बार बार वो हिस्ट्री क्लियर नहीं करनी पड़ती, क्लियर ब्राउजिंग डाटा। अब यहाँ पे ना आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ये एक एक्सटेंशन है, ये मतलब जो जो बता रहा हूँ ये आप लोगों ने इंस्टॉल करते जाना है। जैसे ये एक्सटेंशन है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव करके ये रिमूव हो गई, आपके सामने इस तरह का कुछ आएगा। तो आपने यहाँ से इसको ऐड कर लेना है, ये देखें यहाँ से ये ऐड हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कोई ऐसी क्लियर ब्राउजिंग डाटा जो कि न्यू आई हो और उसके जो रिव्यूज़ हों जो कि बहुत अच्छे हों। तो एक ये भी है, क्विकली डिलीट रीसेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़, कैशे, डाउनलोड फॉर्म्स एंड पासवर्ड फॉर कस्टम पीरियड। ठीक है, तो ये इसकी देखें कि इसकी जो रेटिंग है वो 4 पॉइंट अबव है, 4 पॉइंट कुछ रेटिंग है इसकी। इसकी भी जो है वो ये हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ये भी हमने जो है इंस्टॉल किया हुआ है, इसको भी आप, लेकिन अभी अगर इसको यूज़ नहीं करना, अगर वो आप वेब आरटीसी लिमिटेड को यूज़ करते हैं तो इसकी भी जो कैशे क्लीनर है ये भी, इसकी रेटिंग भी, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी इसकी जो रेटिंग है अच्छी रेटिंग है। यहाँ पे कुछ रिव्यूज़ होते हैं जो कि आपने रिव्यूज़ देख लेने हैं, आपने अपडेट किस तरह चीज़ों का नहीं है। सितंबर 1 की, इफ द क्लिनिक वाज फास्टर बाय पासिंग द आइकन ओनली, दिस वुड मेक द एक्सटेंशन वेरी गुड 10/10। ठीक है, कुछ रिव्यूज़ देख लिया करें लोगों के रिव्यूज़ अच्छे हैं या नहीं, जो रिसेंट रिव्यूज़ होते हैं। ठीक है, खैर आप क्लियर ब्राउजिंग डाटा ये यूज़ करनी है, आपको यही यूज़ करेंगे, सही है। उसके बाद अगली एक्सटेंशन हम आते हैं वेब आरटीसी की तरफ। अब ये इसका काम क्या होता है कि जो हम हिस्ट्री वगैरह क्लियर करते हैं ना, मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैं कंट्रोल-H करता हूँ, ये देखें हिस्ट्री वगैरह आ गई सारी। ठीक है, इस हिस्ट्री को इसने क्लियर करना होता है। जब हम क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे करते हैं ना क्लिक, तो ये देखें, तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये इसने ऑल टाइम का, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये ऑल टाइम, तो यहाँ से हमें करना नहीं पड़ेगा, ये हमें ऑटोमेटिकली खुद ही डिलीट कर देगी सारी चीज़ों को, हमें नहीं करनी पड़ेंगी जब हम क्लियर ब्राउजिंग डाटा करेंगे। तो ये मैं यहाँ से इसको करता हूँ। ठीक है, ये हो गई सारी, देखें, तो ये इसका वो काम होता है। अब अगली एक्सटेंशन है हमारी, उसका नाम है वेब आरटीसी फिंगरप्रिंट स्पूफिंग की तरफ अभी जाते हैं, इसको बाद में करते हैं। फिंगरप्रिंट स्पूफिंग क्या होती है, व्हाट इज़ फिंगरप्रिंट स्पूफिंग? फिंगरप्रिंट क्या होता है, आप सबको पता है फिंगरप्रिंट क्या होता है, किस काम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मोस्टली आपके इस काम के लिए यूज़ होता है कि जहाँ पे आपकी लाइक बैंकिंग में यूज़ होता है, आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है, आपके एडमिशन्स के लिए यूज़ होता है। तो उन जगहों पे आपके फिंगरप्रिंट्स, वहाँ पे भी आप ऐसे ज़्यादा वो उसमें उस तरह से मैटर नहीं करते, लेकिन हाँ जब आप अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं तो तब आपके यूज़ होते हैं। आइडेंटिफिकेशन वही तभी करवानी पड़ती है जब आपको आईडी कार्ड चाहिए होता है, तब आपकी होती है, या फिर अगर आप बैंक में चाहते हैं अपना वहाँ पे अपने अकाउंट, जहाँ पे बहुत स्पेशल और बहुत ही आपकी जो प्राइवेसी, जो पर्सनल प्राइवेसी होती है बिल्कुल, जो जिसमें कोई भी कह लें कि 19-20 का फ़र्क भी जो आपको वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली फिर वो फिंगरप्रिंट स्पूफिंग लेते हैं, वो क्योंकि उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि इसकी जो प्राइवेसी है लीक आउट ना हो जाए और इसको कोई नुकसान ना हो जाए, सही है। तो वहाँ पे फिर आपके फिंगरप्रिंट स्पूफिंग, फिंगरप्रिंट आपका काम आता है। तो ये फिंगरप्रिंट स्पूफिंग क्या होती है? फिंगरप्रिंट स्पूफिंग बेसिकली काम क्या करती है? काम ये करती है कि देखें, हम जब इसको यूज़ कर रहे होते हैं, हमारी कोई भी लाइक पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ, कोई बैंक को यूज़ कर रहे हैं, जब हम ऑनलाइन बैंकिंग, किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग ब्रांच को हम ओपन करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग ऐप को ओपन करते हैं और हम उसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो हमसे क्या मांगता है? वो सबसे पहले हमारा नेम, जो हमारा एक लीगल नेम होता है, जो हमारे आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन होता है। देन हम अपना आईडी कार्ड का नंबर देते हैं। जैसे हम अपना आईडी कार्ड का नंबर देते हैं तो वो हमें एक्सेस दे देता है, वो कहता है ठीक है, ओके है, मतलब आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो चुकी है। अब क्यों वेरीफाई हो चुकी है, मतलब हमने तो एक आईडी कार्ड का नंबर दिया है, तो वो आईडी कार्ड का नंबर कोई दूसरा तीसरा बंदा भी तो दे सकता है ना, कोई दूसरा तीसरा बंदा भी दे सकता है आईडी कार्ड का नंबर, लेकिन दूसरा तीसरा बंदा आईडी कार्ड का सिर्फ नंबर ही दे सकता है, जो आईडी कार्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन है वही दे सकता है ना। अगर किसी के पास अगर आपका आईडी कार्ड नंबर चला गया, ज़्यादा इनके साथ यही हो सकता है कि आज कम ज़्यादा से ज़्यादा आपका आईडी कार्ड का नंबर किसी के पास जा सकता है, वो भी अगर आपने कहीं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जब आप देते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई लीक आउट हो जाता है, कोई फॉर्म वगैरह ऐसा होता है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आपके तो नहीं जा सकती ना उसके पास। तो अगर चली भी जाएगी सारी, अगर किसी जगह पे जाके वो करेगा भी, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर आपका वो एक्सेस लगी होगा, आपका फिंगरप्रिंट लगा होगा, तो वो फिंगरप्रिंट फिर कैसे देगा? तो वही फिंगरप्रिंट जो होता है ना, ये फिंगरप्रिंट स्पूफिंग होती है, जो कि हम इस चीज़ को करवा लें, यकीनी बनाती है कि ये बंदा जो है वो लाइक आइडेंटिटी होल्डर है और ये रियल है। फिंगरप्रिंट स्पूफिंग ये काम करवाती है। और हमने फिंगरप्रिंट्स को यूज़ क्यों करना है? फिंगरप्रिंट को यूज़ करने की वजह ये होती है कि हम जब किसी भी वेबसाइट के अंदर अब कोई फॉर्म फिलिंग करते हैं, लाइक यूएसए की वेबसाइट है, वहाँ पे हम इंश्योरेंस के लिए वहाँ पे उनसे एक डेमो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें भाई डेमो दे। इसके अलावा डेमो के अलावा अगर कोई हम बात करें
ओके। अब उसमें फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि वो इस चीज़ को हम जब भी किसी वेबसाइट के अंदर जाते हैं इंश्योरेंस के लिए कि भाई मेरा नेम ये है, वहाँ पे कोई भी आप नेम लिख दिया, कोई भी आपने नेम लिख दिया लाइक थॉमसन या कुछ भी ऐसा आपने नेम लिख दिया अकॉर्डिंग टू द यूएसए और अकॉर्डिंग टू द कंट्री यू आर चूजिंग द आईपी और प्रॉक्सी, ठीक है। जिस भी कंट्री का प्रॉक्सी या आईपी आप यूज़ कर रहे हैं और उस कंट्रीज में का वो प्रॉपर वीपीएन वगैरह सारा कुछ लगा के आप क्लिक लेने जा रहे हैं, फिर वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, फिर वहाँ पे आप फॉर्म फिलिंग करते हैं। तो जितनी भी फॉर्म फिलिंग करते हैं आप, उस फॉर्म फिलिंग को क्या होता है कि उस फॉर्म फिलिंग को अब वेबसाइट के अंदर है, जारी सी बात है, वेबसाइट है ना हमारे इधर अगर पाकिस्तान में अगर ऑनलाइन कोई भी ऐप है तो उसके अंदर हम जाते हैं, अगर वो सिर्फ पाकिस्तान में वो उसमें एक्सेस दी होती है कि भाई ये पाकिस्तान की कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि कंट्रीज़ के लिए, कुछ कंट्रीज़ के लिए उन्होंने की होती हैं कि यही कंट्रीज़ के अंदर लॉगिन हो सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं हो सकता। तो अब क्योंकि वो काम उस कंट्री के अंदर करती है ना, फिर बाहर लॉगिन वो एक्सेस क्यों देंगे लोगों को। तो जब हमने एक्सेस लेनी है तो हम तो यूएसए की कोई नेशनैलिटी होल्डर या आइडेंटिटी हमारे पास तो नहीं है, तो हमने जब वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो फिंगरप्रिंट स्पूफिंग जब ये एक्सटेंशन लगी होगी तो ये वेबसाइट को इस चीज़ की यकीन दहानी करवाएगी कि ये बंदा रियल है, रियल यूज़र है, लिहाजा इसको एक्सेस दे दें, इसकी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट ही समझें, जितना भी ये जो भी यहाँ पे लिख रहा है वो करेक्ट है, सारा कुछ ठीक है, फाइन है। तो ये इस तरह से काम करती है। अब इसका देखें ना, जो हमारी रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है, वेब आरटीसी की बात अगर अभी इसके बाद वेब आरटीसी की बात करेंगे, रियल टाइम कम्युनिकेशन यही होती है कि जब हम किसी भी सिस्टम पे, किसी भी फ़ोन पे जो भी कर रहे होते हैं, लॉक ओपन करने से लेके या ऑन करने से लेके ऑफ करने तक, जितना कुछ भी हम करते हैं, टाइप करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वीडियो देखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, दैट्स कॉल्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन। और वो रियल टाइम कम्युनिकेशन जो होती है, उन सारी चीज़ों को तो हमने प्रोटेक्ट करना होता है ना। वो रियल टाइम कम्युनिकेशन को ही यकीनी बनाने के लिए फिंगरप्रिंट स्पूफिंग यूज़ होती है। अब रियल टाइम कम्युनिकेशन कौन सी, जब हम इसने किस चीज़ की यकीनदहानी करवानी होती है, वो रियल टाइम कम्युनिकेशन जब हम किसी वेबसाइट्स में जाकर फॉर्म फिल करने होते हैं, वो जो रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है जो कि हम वेबसाइट के साथ कर रहे होते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, या मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में ही होती है ज़्यादा, तो वो रियल टाइम कम्युनिकेशन को वो इस चीज़ का वो कहते हैं, वेबसाइट को यकीन दिलवाता है कि ये रियल यूज़र है, ठीक है। अब आ गया कैनवा, इसमें के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, कैनवास है, वेब जेल है, और इसके अलावा ऑडियो है, वेब आरटीसी है, क्लाइंट्रेक्स है, और फॉन्ट है, और ये सारी चीज़ें जितनी भी टाइम टू नेविगेटर, क्लिपबोर्ड, ये सारी मॉडर्न, ये सारी चीज़ें जितनी भी यूज़ होती हैं ना, मतलब जो काम करते हैं, अब इन सारी चीज़ों को ये स्पूफ करवाती है, लाइक इसमें कहते हैं कि ये मतलब रियल यूज़र है। फिंगरप्रिंट स्पूफिंग, इसमें आपको ज़रूरत फिंगरप्रिंट की या आपकी आईडी कार्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन आपने कर लेनी है इंस्टॉल। अच्छा, अब यहाँ पे इसके नीचे अपडेट्स में देख लेते हैं कोई और एक्सटेंशन अगर फिंगरप्रिंट स्पूफिंग के लिहाज से अगर कोई उसमें आई हुई है तो ठीक है, लेकिन कोई भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगली एक्सटेंशन पे जाते हैं। वो एक्सटेंशन कौन सी है, रैंडम यूज़र एजेंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम वेब आरटीसी भी आ जाएंगे, रैंडम यूज़र एजेंट। अब यहाँ पे ये देखें, ये मैंने रैंडम यूज़र एजेंट किया हुआ। अब रैंडम यूज़र एजेंट दो तरह के यूज़ करने हैं, दोनों डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। मतलब वो हम या दो पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे, वैसे वो उनकी जो सेटिंग्स है वो भी डिफरेंट है दोनों की, और फंक्शन एक तरह से अगर यूज़ करें एज अ सिंपल सिर्फ एज एन एक्सटेंशन तो फिर सेम है, लेकिन हम जो है वो डिफरेंट इसको कैसे यूज़ करेंगे वो बताता हूँ। ये है रैंडम यूज़र एजेंट, ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। इंस्टॉल यहाँ पे वो ऐड का होता है, ऐड एक्सटेंशन, तो वहाँ से ऐड कर लेंगे। अब ये क्या काम करता है, ये काम इस तरह से करता है कि ये रियल टाइम जो एक आपका एक वो रियल ब्राउज़र होता है, आपकी जो सिस्टम होता है, ये उसको एक कह लें कि जो एक विजुअल ब्राउज़र होता है, जो कि एक लाइक आप यूज़ कर रहे हैं क्रोम, ठीक है। ये आपको क्या करेगा, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लिनक्स के ऊपर या मैकबुक्स जो होती हैं उनके ऊपर ही ओपन होती हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ों पे तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना तो ये उनको भी ओपन करवा देगा आपकी क्रोम के ऊपर, लेकिन वहाँ पे वेबसाइट को ये शो करवाएगा कि ये बंदा मैकबुक के ऊपर ओपन कर रहा है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि कोई भी चीज़ जो हम ओपन करते हैं तो वो चीज़, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ें आपकी उसके अंदर उसको ऑटोमेटिकली वो यूज़र को, जो रियल टाइम यूज़र होता है उसको वो कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे इसको मैं बताता हूँ आपको बेसिकली क्या काम होता है इसका। यहाँ पे इसको लिखते भी हैं यूज़र एजेंट, ठीक है, यूज़र एजेंट, यूज़र एजेंट स्विचर। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूज़र एजेंट स्विचर ये क्या करता है, ठीक है। The user agent switcher and manager extension allows you to alter your browser's user agents
string which is used by web services सर्वर्स टू प्रोवाइड कंटेंट टू यू। ठीक है, मतलब कि जो भी वेब हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं या जो भी ब्राउज़र हम यूज़ कर रहे हैं कंटेंट के लिए, ठीक है, उसको क्या करता है कि किसी अल्टरनेटिव मतलब ब्राउज़र के साथ ये कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। अब यहाँ पे भी इसके बारे में लिखा हुआ है, यूजर इंटरफेस इज सिंपल बट पावरफुल एक्सटेंशन एंड मच ईजियर टू यूज़ द इंटरनेट रिगार्डलेस ऑफ विच ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम यू प्रेफर। ठीक है, अब देखें मतलब जितना भी इंटरनेट यूज़ करना है, जो भी वेबसाइट यूज़ करनी है, उसको ये क्या करता है, ईजियर बना देता है रिगार्डलेस इस चीज़ की, मतलब कि वो फ़र्क किए बिना कि भाई ये कौन सा ब्राउज़र है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आपके मतलब कि हर चीज़ को ये ओपन करेगा जब आप इसको यूज़ करेंगे। इट एड्स टूल बार बटन दैट यू कैन यूज़ टू टॉगल बिटवीन डिफरेंट कॉमनली यूज्ड यूज़र एजेंट स्ट्रिंग्स। तो वही चीज़ जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसका जो काम होता है, इसने क्या करना होता है कि आपके दरमियान और ब्राउज़र के दरमियान जो आप वो कम्युनिकेशन हो रही होती है, आप कर रहे होते हैं ना, अब आप कौन है, आप समझ लें आप डिवाइस हैं, सही है, आप तो मैनुअल वर्क करवा रहे हैं, आप काम किससे करवा रहे हैं, डिवाइस से करवा रहे हैं। डिवाइस किसके थ्रू काम कर रही है, ब्राउज़र के थ्रू कर रही है। अब आपकी और ब्राउज़र की और डिवाइस के दरमियान में जो एक कम्युनिकेशन हो रही है, उसको ये क्या करती है, उसको सेव भी करती है, उसको फास्ट भी करती है, और उसको क्या करती है, रियल टाइम जो डिवाइस होती है, जो आपका ब्राउज़र होता है या डिवाइस होती है, उसको ये किसी भी दूसरे ब्राउज़र के साथ कन्वर्ट कर देती है। जब कोई वेबसाइट ऐसी होती है जो कि उसकी डिमांड होती है कि वो मैक पे ही ओपन होगी या लिनक्स पे ओपन होगी या सफारी या कुछ ऐसी चीज़ों पे, तो वो उसको ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज कर देते हैं। तो इसका फ़ायदा होता है, सही है। एक ये एक्सटेंशन हो गई। अब बात कर लेते हैं अगली एक्सटेंशन की। हमारे पास अगली एक्सटेंशन कौन सी है, दो हमारे पास तीन एक्सटेंशन होंगे। रियल जो है वो इसमें क्लियर ब्राउजिंग डाटा होगी, फिंगरप्रिंट स्पूफिंग होगी, रैंडम यूज़र एजेंट होगी, इनकी सेटिंग्स भी बताऊंगा अभी, ठीक है। और आगे आ जाती है वेब आरटीसी, ठीक है। अब वेब आरटीसी आपको वैसे मैं बता देता हूँ वेब आरटीसी होती क्या है, ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि जो रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है उसको वेब आरटीसी कहते हैं। अब वेब आरटीसी की अगर बात करें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेब आरटीसी कंट्रोल, ये आ गई। अब एक तो ये एक्सटेंशन भी कर लेनी है वेब आरटीसी कंट्रोल, ठीक है, ये एक्सटेंशन कर लेनी है। अब मैं आगे नीचे से एक्सटेंशन बता देता हूँ। एक ये एक्सटेंशन है, ये भी आपने कर लेनी है, प्रिवेंट वेब आरटीसी, ठीक है, वेब आरटीसी लीक प्रिवेंट, आपने ये एक्सटेंशन भी कर लेनी है। अब नीचे आता हूँ तो आपको ये एक्सटेंशन नज़र आ रही होगी, वेब आरटीसी लीक शील्ड, तो ये वाली एक्सटेंशन भी आपने कर लेनी है। अब एक आएगी नीचे वेब आरटीसी लिमिटर, वो भी आपने कर लेनी है। मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, आई नहीं है, ये आ गया, ठीक है, ये है वेब आरटीसी लिमिटर, तो ये भी आपने कर लेनी है। अब ये एक्सटेंशन हो गई इसके अंदर, बाकी कोई भी इसके अंदर आपने अपडेट वगैरह कोई एक्सटेंशन ऐसा नहीं करनी है। अब ये एक्सटेंशन है। अब वेब आरटीसी काम क्या करती है, वेब आरटीसी ये करती है कि आपकी जो रियल टाइम कम्युनिकेशन आप कर रहे होते हैं, अब उसने यूजर एजेंट ने क्या किया कि उसने मतलब कोई ऐसी चीज़ें थी जो वेबसाइट्स मैकबुक पे ओपन होनी थी, सफारी पे ओपन होनी थी या लिनक्स पे ओपन होनी थी, उसने आपकी क्रोम ब्राउज़र पे ओपन कर दी, लेकिन वेबसाइट्स को ये शो करवाया कि वो मैकबुक पे ही ओपन हो रही हैं। इट्स ओके, ओपन होने दे। ये चीज़ होगी आपका रियल टाइम, मतलब ब्राउज़र को वो क्या करते हैं, रियल टाइम डिवाइस को आपका वो एक विजुअल डिवाइस के साथ वो मतलब कन्वर्ट कर देते हैं। फिंगरप्रिंट स्पूफिंग क्या करती है, फिंगरप्रिंट स्पूफिंग इस बात की यकीन दहानी करवाती है वेब आरटीसी, जितनी भी आपकी वेब आरटीसी होती है, रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है, आरटीसी जो होती है उसको ये बनाती है, इसके काबिल बनाती है कि वो सारी चीज़ें जो है वो रियल हैं, जो भी आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, नेम्स वगैरह दे रहे हैं, जितनी भी चीज़ें दे रही हैं। आगे जो चीज़ आती है हमारे पास वेब आरटीसी, ठीक है। अब ये काम क्या करती हैं, ये एक्सटेंशंस क्यों यूज़ करते हैं, ये एक्सटेंशन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम सेफ़ रहें। सेफ़ किस लिहाज से रहें कि जितनी भी आरटीसी हो रही है, जितनी भी रियल टाइम कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, जो भी हम वीडियोस देख रहे हैं, मतलब ज़ाहिर सी बात है जब सीपीएम करना है तो हम सब कुछ फेक यूज़ कर रहे हैं, प्रॉक्सी लगा रहे हैं, आरडीपी लगा रहे हैं, वीपीएन लगा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को वेब आरटीसी जो होती है वो सेव करती है। सारी चीज़ों को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, आपकी जितनी प्राइवेसी होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको इस चीज़ वो सेफ रखती है कि ये सारी चीज़ें रियल हैं और आपकी वो चीज़ों को लीक आउट नहीं होने देती, ठीक है, लीक आउट नहीं होने देती, ये मतलब ये काम करती है। लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आपकी जितनी भी हम एक्सटेंशन, हम कोई भी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं तो वो आपकी 100% काम कर रही है। ऐसा नहीं होता कि वो 100% आपको प्रोटेक्ट रख रही है, नहीं। उसके लिए हम अब देखें, अब वेब आरटीसी यूज़ की हमने, लेट्स सपोज कि हमें 20% ये हमारे लिए काम करेगी, वेब आरटीसी वाली जितनी भी एक्सटेंशन यूज़ करेंगे,
20% क्या लें, फिंगरप्रिंट स्पूफिंग करेगी, 20% आपके यूजर एजेंट करेंगे, 60% हो गया। उसमें आप ये कह लें कि बाकी उसके बाद 10% आपको आरडीपी ने सेव रख लिया, 70% हो गया। उसके बाद आप कह लें कि 10% वीपीएन एंड प्रॉक्सीज ने आपको कर लिया, 80% हो गया। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन भी होते हैं। अगर मैं मतलब बात करूं इंटरनेट की भी, चले बात करूं, आप आरडीपी लगा कर दे 10% आप इंटरनेट से भी सेव है, 90% हो गया। अभी भी 10%, लेकिन आपने 120%, 110% आपने खुद को सेव करना है। हर वो चीज़ करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ब्राउजर की सेटिंग कर लेते हो, लोकेशन वगैरह चेंज कर लेते हो, सारा वो ट्रैकिंग उसका ऑन कर लेते हो, सारी चीज़ें, चलो 10% वो लगा लो, आपकी 100% होगी। अब ये 100% तो आप एक खुद कैलकुलेट कर रहे हो कि यार ये इस तरह से इतनी चीज़ों को इस हिसाब से मैंने कैलकुलेट कर लिया तो 100% होगी, लेकिन आप ये समझे कि ये आपकी 70% है। ठीक है, आपने मजीद भी चीज़ों को देखना। अगर आप इंटरनेट अपना सेम यूज़ नहीं करते हो तो आप उसमें 10% और ऐड कर लो, आप मजीद सेफ हो जाओगे। उसके अलावा अगर आप सेम डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसमें 10% और ऐड कर लो, आपको ये हो जाएगा कि यार 120% हो गई, लाइक मैं सेम डिवाइस भी यूज़ नहीं कर रहा। सही है, तो फिर आप बिल्कुल सेफ हो। जब आप खुद मुतमिन हो ना कि यार मैं सारी चीज़ें बिल्कुल सेफ है, मेरी सारी सेफ जा रही हैं, तो फिर आप सेव हैं हर तरीके से। अब ये एक्सटेंशंस हैं जिन एक्सटेंशंस को आपने यूज़ करना है। और इन एक्सटेंशंस को यूज़ क्यों किया जाता है, ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि आपकी वेब आर्टिस्ट, अब देखें इनवैलिड ट्रैफिक क्यों आती है। अब भी मुझे बता दें, थर्ड बैच में से लोगों के कुछ लोगों के, बहुत सारे लोगों के बल्कि डॉलर्स प्रॉपर ऐड नहीं हुए, एड्स टाइप में आने के बाद कुछ के ज़्यादा भी शो हो रहे थे। मुझे बताएं किसी का एडसेंस डिसेबल हुआ, किसी का चैनल डिसेबल हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ ना। प्रोसेस तो आपको लोगों का कम से कम सेफ था ना। अगर आप देखिए प्रोसेस भी आपका सेफ ना होता, आप लोग वो जो वो मार्केट में बैठे वो लोग बता रहे होते हैं कि ये कर ले, ये कर ले, क्लिक मार ले 10 15 20, आप आपकी कैलकुलेशन बताई की थी आपने, आई होप कि सब ने उस मुताबिक उसी तरह से काम किया। तो कम से कम सेफ होना यार, आप लोगों के चैनल सेफ हैं, आप लोगों के एडसेंस सेफ है, आप लोगों को अच्छे तरीके से सेफ तो ना, आपको ये तो उम्मीद तो है ना कि इस चैनल पे दोबारा काम कर सकते हैं। चैनल ही उड़ जाए तो पीछे कोई उम्मीद रह जाती है, बाकी टाइम भी ज़ाया, फीस भी दी, और वो पैसे भी टूल्स के अंदर यूज़ हुए आपके, ज़ाया ही गया ना सारा कुछ। मुझे भी उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला, आप लोगों को भी उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो फिर जब चैनल चला गया तो पीछे क्या रह गया। जब एक चीज़ सेफ है ना तो उसका अगर नुकसान, फ़ायदा नहीं है ना तो नुकसान भी नहीं होता। अगर आप प्रॉपर एक उसका जो प्रोसेस होता है अगर उसी मुताबिक चलते हो तो फिर क्या होता है कि आपको नुकसान भी कम से कम नहीं होता है। ठीक है, तो अगर फ़ायदा नहीं होता तो ये तो चीज़ है ना। अब देख ले, अभी मार्केट से जाके पूछ ले, बहुत सारे लोगों की डिसेबलिंग हुई है, बहुत सारे लोगों की डिसेबलिंग हुई है। मुझे बता दें, मेरा कोई मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कहे कि सर मेरा चैनल डिसेबल हो गया, हाँ नहीं हुआ, एड्स किसी के डॉलर्स नहीं बने, किसी के डॉलर्स अलग बात है, लेकिन उन्होंने काम तो किया ना, उसके ऊपर क्लिक तो मारे हैं ना भाई। अगर डॉलर नहीं बने तो फिर तो क्लिक गलत थे ना सारे, तो फिर क्यों नहीं उनके उड़े एडसेंस, उनके जो है वो चैनल्स क्यों नहीं उड़े। तो अल्लाह ना करे कभी किसी के चैनल उड़े, किसी की मेहनत ज़ाया हो। बट अभी इसको हम ये भी नहीं कह सकता, मैं आपको कोई गरूर वाली ये बात नहीं है कि 100% हाँ किसी का उड़ भी सकता है। ज़ाहिर सी बात है यार, अगर किसी ने 10 क्लिक मारे, 10 का ऐड ही कुछ नहीं हुआ, तो दैट मीन्स वो सारे इनवैलिड क्लिक्स थे। सही है, काम सही से नहीं हो पाया और सही से चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। हाँ अगर मतलब आप कहते हैं सर ये भी मैंने किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, सारा कुछ मैंने किया, फिर भी मेरा नहीं मतलब वो कर सका, तो देखिए फिर भी मैं तो मतलब खुद भी मैं सेटिस्फाई नहीं होता कभी। मैं ऐसे काम से जो एक शॉर्टकट है, इलीगल काम है ना, मैं उससे खुद भी सेटिस्फाई कभी नहीं होता कि यार मैंने सही किया था। मैं यही कहता हूँ कि मैंने गलत किया था, मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक की थी। देखिए अगर मैं इतना कॉन्फिडेंट होता ना कि भाई मैंने गलत किया ही नहीं है, तो मैं फिर 2018 में बैठ जाता। ठीक है, मैं 2017 से आगे फिर बढ़ता ही ना, 18 से आगे बढ़ता ही ना, क्योंकि मैंने तो 17 से स्टार्ट करके लॉसेस वो होना शुरू हो गए, सारा कुछ नुकसान हर चीज़। तो मैं तो कहता मैं तो सही करता हूँ, तो फिर गलत क्यों होता है। तो तब तो मुझे पता भी नहीं था चीज़ों का, तो जैसे आप लोगों को नहीं पता। ठीक है, आप लोग सीख रहे हो, तो ऐसे मुझे भी नहीं पता था। तो मैं तो अगर डट जाता इस बात पे कि मैं तो गलत नहीं कर रहा, पैसे ज़ाया हो रहे हैं या सारी चीज़ें, तो फिर मैं आज कामयाब ना होता, आज इस जगह पे ना होता, आज इस स्टेज पे ना होता। तो लिहाजा हाँ, कुछ भी करते हो तो वो एक बड़ा वो दिल होना चाहिए और एफर्ट्स, अगेन एफर्ट्स, स्ट्रगल्स। ठीक है, मेरी कंडीशन ऐसी है ना, मुझे लाइक चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। तो वजह ये एक तो होती है ना कि वो लोग जिनके पास पैसा बहुत होता है और उनको उनके सुकून के, अब मेरा ऐसा सिस्टम नहीं है कि मेरा मतलब आज जो है वो 10 लाख रुपया इधर से आना है तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं सोचूंगा साढ़े 10 लाख को किधर लगाना है, किस बैंक में रखना है, कैसे करना है, या कोई 5 लाख इधर से आना है, ऐसा सीन तो नहीं है ना, आप सबको भी आइडिया होगा। ठीक है, मुझे भी कोई ऐसे वो बढ़ चढ़ करने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक मेरे पास ऐसा इतना पैसा इधर से आता है, इतना पैसा इधर से आता है, गलत
बात। और सब्ज़ पाक दिखाना, या मैं आप लोगों को वही बात है, सम टाइम वो लड़के कह रहे होते हैं ना इधर आके कि सर हमें दिखा दें अपने चैनल्स के ऊपर जो आपने CPM किया और वो कितने उसमें डॉलर्स बने थे, मोटिवेशंस के लिए। मोटिवेशंस नहीं होती वो, ठीक है। मोटिवेशन क्या कर लेते हैं मुझे बताएं। मोटिवेशनल स्पीकर जो है आप देख रहे हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, क्या कर लेते हैं एट द टाइम आप वक्त ही देख रहे होते हैं ना, तो आप कह रहे होते हो यार इसने ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ। मैं किसी भी मेरे सामने कोई वीडियो आ जाए ना, मोटिवेशनल वीडियो, तो मैं कहता हूँ यार बंदे ने बात तो बड़ी कर दी है। यकीन जानिए, टू बी ऑनेस्ट, वल्लाह के वो बात तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं बोल चुका होता हूँ। वो भूल चुका होता हूँ, मतलब उस बात का असर ख़त्म हो चुका होता है, कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाया उस तरह से चीज़ों को। ऐसा ही होता है सबके साथ। अगर ये कहें कि मतलब नहीं सर मैं तो मतलब कि कासम अली शाह को सुनता हूँ तो मेरी तो उसकी वजह से ज़िंदगी चेंज हो गई है, तो हाँ चेंज इस तरह से। अब कासम अली शाह ने चेंज नहीं कर दी आपकी ज़िंदगी, ठीक है। कासम अली शाह मोटिवेशनल स्पीकर हो ना, तो फिर वो अभी भी पैदल चल के जाया करे, जाकर लोगों को वो दिया करे कि जी ये है। और पहले तो 5 लाख रुपए उससे बंदा पूछे ना कि 5 लाख रुपए तो वो उस चीज़ की आप ले रहे हो, जब एक चीज़ बांट रही है तो वो किसी के ऊपर असर ही नहीं करती। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। मैं इधर यहाँ पे आप लोगों के बैठा आप लोगों से कहता कि भाई ऐसा करें कि मुझे जो है वो ठीक है, मैं अपनी फीस रखता है 15-20 हज़ार अपने सिखाने की फीस रखता, टूल्स आप लोगों को कहता खुद से लो। आप लोग 15,000 फीस लेता, आप लोगों को कहता टूल्स खुद से लो। तो मैं आपको बताऊँ, यकीन जानिए मेरा ये मानना है कि जब एक चीज़ बिकने लग जाती है ना, इल्म होता है ना, ये भी इल्म में आता है, जब बिकने लग जाता है तो उसमें फ़र्क नहीं रह जाता, फिर उसमें वो बरकत नहीं रह जाती, उसमें फ़ायदा नहीं रह जाता। हाँ, ये बातें मतलब कि पिछले दौर में अच्छी थीं सुनने में, मैं अभी भी मानता हूँ कि अल्लाह ताला के जो है वो जो नेक बंदे होते थे, वली होते थे, उनको अल्लाह ताला ने करामात दी हुई थी। उनकी जो करामतें थी, होता था, शिफा मिल जाती थी लोगों को, बहुत कुछ होता था। लेकिन वो लोग दुनिया से गाफ़िल लोग थे, उनको पैसे से लगाव नहीं था। उनको अपनी मतलब वो ये नहीं था कि आज हमने ये खाना है तो खाना ही खाना है। उनको मिल गया तो खा लिया, नहीं खाई तो अल्लाह का शुक्र है सो गए। तो अब वो चीज़ नहीं रही, अब तो लोग पेशा बना लेते हैं ना, आगे उनकी नस्लों ने पेशे बना लिए हैं, वो फ़ैज़ ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ज़ाहिर-सी बात है फ़ैज़ ख़त्म हो गया, जब उस चीज़ को कमाई का वसीला बना लिया। मुझे बताएँ ना, आज से कोई चाहे वो, अगर हम पहले ही बात कर लें, आज से लगा लें आप 100 साल पहले, किसी मुझे नहीं लगता किसी मस्जिद के अंदर कोई चंदा बॉक्स पड़ा होगा, ठीक है। इसके अंदर दरबारों पे चंदे बॉक्स पड़े होंगे, महकमा काफ वाले सारा उठा के ले जाते हैं, आगे सारा वो पैसा करप्शनों में जो है वो कोई इधर उड़ गया तो कोई इधर उड़ गया, तो हम क्या ख़ाक तरक्की करेंगे, ठीक है। और ये आप सब लोग उसमें शामिल होते हो। बेहतर ये होता है कि मतलब वो, अगर वही जो पैसा महकमा काफ लेके जाती है, वही पैसे आप उधर डालते हैं। अब आप लोग तो इस नीयत से डालते हो कि दरबार पे डालें, ठीक है। मैं भी इस नीयत से डालता था कि दरबार पे डालें। अब मैं क्या करता हूँ, जब से अक्ल आई शऊर आया, मैं जाता हूँ, अभी भी करता हूँ, लेकिन मैं उधर नहीं डालता, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि वहाँ से खाना लो, किसी गरीब कोई बैठा है, कोई मजदूर बैठा है, डिसेबल बंदा बैठा है, उसको खिला दो भाई, वो बेहतर है, ठीक है। बजाय इसके कि ये हम खा खा के गवर्नमेंट्स और हमारे गरीब भूखे मर रहे हैं बेचारे लोग, तो ये सारी चीज़ें। तो बात दूसरी तरफ निकल गई। देखें, एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी, एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी, और विदाउट एफ़र्ट्स कुछ नहीं हो सकता। और यकीन कामिल रखें, इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप कहें कि लाइक हम एक ही मंथ में मतलब इस चीज़ को, उस टारगेट को अचीव कर लें जो टारगेट आपने सोचा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सही है, हाँ, एक्स्ट्रा मेहनत करो, 2 घंटे करते हो ना, 4 घंटे मेहनत करके देखो, अगले महीने रिज़ल्ट डबल होंगे, ठीक है। 1 घंटा बढ़ा दो, अगले महीने 5 घंटे कर दो, रिज़ल्ट आप लोगों के सामने होंगे, उससे ज़्यादा होंगे। जितना टाइम ज़्यादा, पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते तो टाइम इन्वेस्ट करो, टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो पैसे इन्वेस्ट करो, सीधी सी बात है। 10 चैनल बाय करो, नहीं इन्वेस्ट कर सकते ना पैसे, टाइम ही नहीं है आपके पास, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, 10 चैनल बाय करो। 10 चैनल से बाय करके इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ ना, अगर आप करना ही चाह रहे हैं, 10 चैनल्स बाय करो, उस 10 चैनल्स के ऊपर आप 20 के हिसाब से वीडियोस बाय कर लो, उस 100 वीडियोस बाय करो, सारे चैनल्स के ऊपर जो है वो 10-10 वीडियोस लगा दो। हाई CPM वाली वीडियोस मिलती हैं मार्केट से, बहुत अच्छी मिलती हैं, वो 10-10 वीडियोस भी काफ़ी होती हैं, वो लगाओ। और उसके बाद जो है वो आप व्यूज़ लो सारी वीडियोस के ऊपर, 500 जो है वो 1-1 हज़ार व्यूज़ लो सबके ऊपर। बाद में जो है वो CPM के लिए दे दो, या खुद CPM कर लो, 1-2 दिन बैठ कर चैनल के ऊपर, एक चैनल के ऊपर CPM कर लो। एक टीम बना लो 4 लोगों की, और 4 लोग, और यकीन जानिए कि वो जो इन्वेस्टमेंट होगी ना, वो उससे 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगी। तो जितनी मेहनत, जिस तरह का प्रोसेस, उतना ही रेवेन्यू बनता है, उतनी ही प्रॉफिट बनती है। टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो पैसा, पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो टाइम, यही कामयाबी का राज है, और कोई राज नहीं है। बातें सुना दूं आपको, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो नहीं भाई, गलत है। काम करना पड़ेगा, विदाउट काम कुछ नहीं होगा। पैसा नहीं तो काम, और टाइम, टाइम नहीं तो पैसा, ये चीज़ें इन्वेस्ट, मैंने तो ये सीखी है अपनी लाइफ से, ऐसा ही है। सही है।
क्योंकि मैं सोचता था, देखे ना, अल्लाह ने एक चीज़, एक ताकत इंसान के पास रखी है यार। अगर गरीब बनाया ना तो उसने ताकत कोई ना कोई ऐसी दी है। सोचें वो कौन सी ताकत है कि उसने कमतर नहीं बनाया किसी को, किसी से कमतर नहीं बनाया। तो वो कौन सी ताकत है? आपके पास हिम्मत है, आपके पास टाइम उसने दिया, आपको हाथ दिए, आपको आंखें दी हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ब्रेन दिया है, यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, अमीर के पास, बंदे के पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती, सेम उसी के पास, उसके पास पैसा होता है बस, जो कि अल्लाह ने जो है वो उसको दिया होता है। और उसका इम्तहान, उसका बल्कि आजमाइश से स्टार्ट होता है, आजमाइश पे ख़त्म होता है, इम्तहान ही ख़त्म होता है, और इम्तहानों पे ही जाके वो बंदा ख़त्म होता है। पैदा हुआ और मुंह में वो सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाली बात है। और फिर जब मरना है, मरने तक के बाद भी इम्तहान स्टार्ट, कि हाँ भाई पूरी माला दौलत के साथ, पूरी फैसिलिटीज़ के साथ, पूरी आसानियों के साथ भेजा था, तो क्या किया? ठीक है। और वहाँ की जो फिर वो होगी, वो तो अल्लाह माफ़ करे, सबके लिए आखिरत आसान करे, कुछ ऐसा भी है। तो ये चीज़ थी एक्सटेंशंस, clear browsing data, fingerprint spoofing, user agent switcher, and WebRTC control, WebRTC leak prevent, WebRTC leak shield और WebRTC limiter, 7 एक्सटेंशंस। एक एक्सटेंशन और है जो कि आप प्रॉक्सीज के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, कल को इन एक्सटेंशंस की सेटिंग्स, और कल को शायद जो है वो क्लास ना हो सके, और उसकी वजह उसकी ये भी हो सकती है कि कल को मैच भी है पाकिस्तान और इंडिया का, सब लोग ही देखते हैं, और मैं तो देखता हूँ। मतलब ऐसे मैं कह दूँ कि कल को काम है मुझे, उस वजह से मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। तो मैंने आज तक कभी, लाइक मेरा एक क्रेज़ है हर बंदे के होते हैं, तो 2008 से लेके मैंने आज तक कभी कोई मैच नहीं छोड़ा, चाहे वो कोई जीते या हारे, मुझे इससे नहीं होता। और बट इसमें यह है कि कल को हो सकता है कि ना हो क्लास। अभी अगर आप लोग इजी हैं सब लोग तो मुझे ओके का मैसेज कर दें, मैं एक्सटेंशन अभी समझाता हूँ, इसकी सेटिंग्स करवाता हूँ आप सबसे। मैं क्वेश्चंस पढ़ लूँ तब तक आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। अगर अभी नींद नहीं आ रही, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो 10 बजने वाले हैं, अभी 9:45 हुए हैं, तो मैं आगे और मज़ीद जो है वो। अच्छा नम्रा, आपने जो है वो जो वीडियो अपलोड की है ना, उसमें क्या कहते हैं कि आपने वो किया है, उसको थंबनेल लगाया है, जो अपील वाली वीडियो थी? नम्रा यहाँ पे अगर बैठी हुई हैं तो काइंडली वो थंबनेल लगा देती, जैसी भी लगा देती। आपने वीडियो अपलोड कर दी थी लेकिन थंबनेल शायद नहीं लगाई है। और सर जी जी, मैंने जो मैसेज किया था सर उसका जवाब नहीं दिया आपने। अयान आपके मैसेज का आंसर मैंने शायद हाँ नहीं किया, लेकिन मैं आपको करने लगा था आपके मैसेज का आंसर कि कल को आप लोगों के मैं लिंक्स लगवाऊंगा। ठीक है, दोनों के। एक आपका चैनल था, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि बाकी जो जो ऑर्डर्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनके सब्सक्राइबर्स डन हैं, आप लोगों के सब्सक्राइबर्स मतलब कि लगने हैं। आपको पता है आपके भी सब्सक्राइबर्स कम है, 325 हैं, वो 1000 और लगेंगे। ठीक है,
और इसके जो एक नम्रा का चैनल था तो उसका भी वो सब्सक्राइबर्स का इशू था, तो वो फिर उसका तो वो हो गया, वो चैनल की अभी वो करेंगे हम अपील, उसके बाद देखेंगे। तो आपका वो सब्सक्राइबर्स का जो है प्रॉब्लम था, सब्सक्राइबर्स का प्रॉब्लम ये थी कि जिस बंदी से मैं सर्विस ले रहा हूँ ना, अब उस बंदी ने सर्विस मतलब पहले 2000 के हमें सब्सक्राइबर्स मुझे मिल जाते थे। अब वो क्या है कि सब्सक्राइबर्स का शायद आप सबने सुना होगा, सब्सक्राइबर्स ड्रॉप होने लग गए, सबके ड्रॉप हो गए थे सब्सक्राइबर्स। तो वो अब क्या हुआ, उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए। लेकिन देखिए मैं एक बंदे से सर्विसेज ले रहा हूँ ना, तो मेरे साथ वो बंदा इतना कोऑपरेट करता है कि चले वो कम से कम वो कहता है कि चले मैं ज़्यादा रेट नहीं बढ़ाता। अब आपको पता है 2500-3000 में लोग सब्सक्राइबर्स कर रहे हैं, वो भी सर्विसेज मिलती नहीं है सब्सक्राइबर्स की, देते हैं और वो कहते हैं, फिर कहते हैं कि स्लो होगी। अगर उन्हें कहते हैं ना कम पैसे लगाओ तो वो कहेंगे फिर स्लो होगी, डेली 15 होंगे 20 होंगे सब्सक्राइबर्स, तो फिर वो हम कितना लटक जाएंगे उस तरह से। तो फिर मैंने जो है वो उसी बोला था, तो वो कल को इंशाल्लाह आप जो है वो चैनल लग जाएगा आपका, ठीक है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कल जो आपकी कल को सैटरडे या संडे की एक अपडेट आएगी और एक मंडे की अपडेट आएगी। फिर ट्यूसडे को आपका अपडेट सारा नहीं होगा, वेडनेसडे को आपका जो है वो वेडनेसडे को पूरा कंप्लीट होगा, बुध वाले दिन। और उसके बाद आपका हम वेडनेसडे को अप्लाई कर देंगे, जुमेरात जुमा हमारे पास 2 दिन आगे होंगे वर्किंग डेज, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। और वो हाँ, एडसेंस का? एडसेंस एडसेंस आपको मिल जाएगा, जैसे जिस दिन आपने अप्लाई करना होगा उस दिन आपको एडसेंस भी मिल जाएगा। ओके सर। और भी चैनल था, उसको कराना था, तो अभी तो एक पहले हो जाए, उसके बाद से आगे देखा जाएगा। जी ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा। अच्छा सर, एक और सवाल पूछना था। जी पूछें। अगर वो वॉच टाइम अगर ड्रॉप हो जाते हैं तो जी, फिर उसको कैसे करना होगा फिर? जब चैनल मोनेटाइज हो गया ना, फिर उसके बाद बेशक सारा वॉच टाइम ड्रॉप हो जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है, चैनल फिर। नहीं, रिव्यू के टाइम ये नहीं, अगर ड्रॉप हो जाए नहीं, तो? अगर रिव्यू के टाइम भी अगर आपका ड्रॉप हो जाता है तो उसके बाद भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसके बाद आपके वो चैनल के ऊपर वो एरर आ जाता है यूज़ का, फिर मोनेटाइज, उसके बाद अपील के बाद भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन नहीं होगा, 2 दिन वो स्टेबल रहता है वॉच टाइम, और एक दिन में चैनल मोनेटाइज हो जाता है। आपकी तो वीडियोज़ भी सारी फेस वाली हैं और व्लॉगिंग है आपका, तो वो ईजिली हो जाएगा मोनेटाइज। क्योंकि मेरा इसके पहले एक चैनल था, उसमें ऑर्गेनिकली किए हुए थे, तो उसमें ज्यादा टाइम लग गया था, लगभग 14 दिन का समय लग गया था उसमें। जी, 14 दिन लग गए थे उसमें क्या करने में? मोनेटाइजेशन ऑन होने में। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब वॉच टाइम करवाने के बाद। नहीं नहीं, ऑर्गेनिकली जो मेरा चैनल है उसमें ऑर्गेनिकली वो वॉच टाइम पूरा कंप्लीट हो गया था उसका। अच्छा, तो रिव्यू में गया तो 14 दिन लग गया उसको रिव्यू में वापस आने के लिए। इतना टाइम तो नहीं लगता, आपके तीनों स्टेप आपने डन कर लेने हैं। और दूसरी बात ये है कि जब मैं आपका खुद अप्लाई करूंगा, आप मुझे मैनेजर कीजिएगा, मैं खुद अप्लाई करूंगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है तो करें।
किसी का क्वेश्चन है? नहीं? ओके, एक्सटेंशंस ओपन कर रहा हूँ सारी मैं, सेटिंग्स ये देख लें। मैनेज एक्सटेंशंस, फिंगरप्रिंट स्पूफिंग, ओके। तो ये जो है वो एक्सटेंशंस। अच्छा, ये प्रॉक्सी स्विच शॉप जो है ना आपने कर लेनी है। इसमें आज जो है मैं आपको बताऊंगा इसकी सेटिंग। इसके अंदर हमने सिर्फ प्रॉक्सी लगानी होती है, ठीक है। ये आपने कर लेनी है, ये कर लेनी है और इसको कर लेना है, सही है। यूज़र एजेंट भी ये कर लेना आपने। ये देखिए अब सारी एक्सटेंशन जो है वो लग चुकी है, लग गई हैं। सबसे पहले अपने फिंगरप्रिंट स्पूफिंग के ऊपर क्लिक करना है। ये आपकी ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑफ होंगी, ये अनचेक होंगी ऐसे, सही है, यूँ होगी। आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करना है और इन सब को चेक को ऑन कर लेना है, ओके। फिर आपने यूज़र एजेंट पे क्लिक करना है, इसकी ये ओपन सेटिंग्स पे क्लिक करना है, यहाँ जनरेटर सेटिंग पे जाना है। तो ये जितने भी होंगे ना यहाँ पे आपने सबको ऑन कर लेना है, इस तरह से ऑन होने चाहिए। ये सिर्फ 3 जो है ना वो आपके ऑफ होने चाहिए। ये वाला एक क्रोम ऑन एंड्रॉयड, फायरफॉक्स ऑन एंड्रॉयड एंड सफारी ऑन आईफोन, ये 3 आपके ऑफ होने चाहिए, बाकी सारे ऑन होने चाहिए। ऑन करके सबको सेव चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक कर लेना। तो ये आपकी सेटिंग्स हो गई, सही है। उसके बाद आपने ये जो सारे हैं इनकी सेटिंग ऑलरेडी होती है, इनको आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर क्लिक नहीं करना। अब आगे आ जाते हैं प्रॉक्सी स्विचेस शॉप के ऊपर। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसके ऊपर करना क्या होता है, हमने प्रॉक्सी लगानी होती है। इसके ऊपर क्लिक करके आप ऑप्शंस पे जाएंगे, ठीक है, और नम्रा मुझे बताइएगा आप लगा रही हैं थंबनेल या वो फिर खुद लगा ले। एक्चुअली ये काम तो हमारा होता है, आपको पता है कि इवन के वो एसईओ भी कर रही है और उसके चार्जेस भी उन्होंने लेने होते हैं, लेकिन हम जो है वो उसको नहीं कर रहे। आपको पता है 1000 वो जो अपील कर रहा है बंदा, हाँ प्रॉपर इस पर काम होता है। अगर इतना ईजी होता ना, लाइक 1 घंटे का काम होता तो मैं भी कर देता अपील। वीडियो बनानी पड़ती है, प्रॉपर एसईओ करनी पड़ती है उस वीडियो की, ठीक है, फिर वो जाके उसको अपलोड करना पड़ता है, फिर उसको अपील के अंदर अपलोड करना पड़ता है। चैनल पे तो करनी होती है, अपील में भी अपलोड करना होता है, प्रॉपर उनको बताना होता है, तो फिर जाके हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। तो 1000 उसके चार्ज करती है, तो काइंडली उसको लगा दें थंबनेल को। अगर देख लें, अगर लग गया ऑलरेडी आपके चैनल पे, उसने लगा दिया तो फिर तो ठीक है, मैनेजर किया हुआ है ना हमने उसको, अगर तो उसने लगा दिया तो ठीक है, और अगर जो है वो नहीं लगाया तो आप लगा दें उसके ऊपर, फिर मुझे बताएं, ठीक है। आप अभी इधर हैं तो सुन रही होंगी मेरी बात। अच्छा, इसको आपने ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन कर लेंगे ना, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले प्रोफाइल के अंदर नाम लिख लेना, कोई भी नाम लिख लें, यूनाइटेड स्टेट लिख लें। यहाँ पे जो है वो आपने प्रॉक्सी लगानी होगी, ठीक है। इसको मैं ना एक लेक्चर बाद में इसको प्रॉपर आप लोगों को समझाऊंगा कि इसके अंदर प्रॉक्सीज आपने लगानी है तो किस तरह से लगानी है, प्रॉक्सी यूज़ करनी है। सिर्फ इसके भी ये सेटिंग देख लें कि इसके अंदर आपने प्रॉक्सी लगानी, HTTPS के अंदर ये IP लगा देना है और यहाँ पे पोर्ट लगा देनी। ये हम अब प्रॉक्सीज पे और वो जो है वो रखेंगे ना लेक्चर, तो उसमें ये मैं चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिर आपने वो सेव पे क्लिक करना, तो ये सारी चीज़ें इस प्रॉक्सी, इसको अभी छोड़ दें इस एक्सटेंशन को, बस अभी ये एक्सटेंशन पे रखें। फिंगरप्रिंट स्पूफिंग, यूजर एजेंट स्विचर, ये आपने यूज़ कर मतलब कि एक्सटेंशन जो है वो इनको आपने पिन कर लेना है। ब्राउज़र सेटिंग पे आ जाए। ब्राउज़र्स की क्या सेटिंग्स है, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है आपने। सेटिंग्स पे जाके यहाँ पे आपने प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने थर्ड पार्टी कुकीज़ पे क्लिक करना है, आपने अलाउ थर्ड पार्टीज़ कर देना है, ये वाला अलाउ थर्ड पार्टीज़ कर देना है। ये आपका ऑफ होगा, सही है, इसको आपने ऑन कर देना है। ऑन कर दिया, उसके बाद आपने वापस जाना है बैक जाके आपने साइड सेटिंग पे क्लिक करना है। साइड सेटिंग पे क्लिक करके इन चारों बटन्स को आपने, पांचों को, ये जो 5 ऑप्शन है, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, नोटिफिकेशन, बैकग्राउंड सिंक, इसको आपने ऑफ कर देना है, ब्लॉक कर देना है, ठीक है। जैसे ये मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, ये देखें, डोंट अलाउ कर देना, ठीक है। कुछ के ब्लॉक होगा, कुछ के डोंट अलाउ होगा। क्रोम ब्राउज़र के अंदर, फायरफॉक्स के अंदर ब्लॉक होता है, इसके अंदर डोंट अलाउ होता है, सही है। तो इसको आपने डोंट अलाउ कर देना है। ये सेटिंग्स हैं, ये मैंने इसको डोंट अलाउ कर दिया, सही है। ये डोंट अलाउ हो गया, बाकी और इसके अंदर कोई भी सेटिंग नहीं है, ये आपकी सेटिंग हो गई ब्राउज़र की, तो ये हमने कर दी सेटिंग, ठीक है। अब क्लियर ब्राउजिंग डाटा थी, यहाँ पे मुझे वो एक्सटेंशन मिली नहीं है, ये रही क्लियर ब्राउजिंग डाटा। इसका काम क्या होता है, इसके लिए आपने क्लिक करना है,
ये 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, ऑप्शंस पे क्लिक करना है और 3 डॉट्स पे क्लिक करके ऑप्शंस पे यहाँ पे ये पहले क्लोज टैब्स डिसेबल होगा तो यहाँ पे आपने ऑल टैब्स कर देना है। तो बस ये इसकी सेटिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ऑल डाटा टाइप पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं क्लिक किया करूँगा तो मेरी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब कंट्रोल हिस्ट्री करके दिखाता हूँ तो आप देखें यहाँ पे कोई भी नहीं है, हर चीज़ यहाँ से मूव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ ना यूट्यूब, आपको दिखाऊँगा यूट्यूब। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल एच करता हूँ, ये देखें यहाँ पे यूट्यूब का आ गया ना। और यहाँ से मैं इसको क्लियर ब्राउजिंग डाटा करता हूँ तो ये देखें सब कुछ। अब कंट्रोल एच करता हूँ तो ये देखें यहाँ से सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इसका ये फ़ायदा आपको यहाँ से जाके वो खुद से नहीं करनी पड़ती, यहाँ से आपका सारा कुछ रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये आज की हमारा जो है वो लेक्चर था एक्सटेंशंस, ये एक्सटेंशंस का यूज़ क्यों होता है और इनका फ़ायदा क्या होता है। अब अगले लेक्चर में हम करेंगे मैक एड्रेस, प्रॉक्सीज और जो प्रॉक्सी स्विची शॉप है, प्रॉक्सी को यूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अगले लेक्चर में, और वीपीएन, ठीक है। वीपीएन, प्रॉक्सीज, प्रॉक्सी स्विची शॉप एंड मैक एड्रेस कल वाले लेक्चर जो मतलब परसों का लेक्चर होगा उस पर बात करेंगे। कल को अगर दरमियान में मुझे टाइम मिलता है मैं पोल क्रिएट करके पूछ लूँगा आप लोगों से कि ले सकते हैं लेक्चर या नहीं ले सकते, ठीक है। तो फिर हम उसमें कर लेंगे अरेंज, अदरवाइज़ फिर परसों होगा। फिर उससे अगले दिन जो है वो मतलब आगे हम जो है वो 3 से 4 लेक्चर्स में हम इसको कवर, 20 तारीख तक हम इसको कवर कर देंगे सारा इंशाल्लाह। मैं इसको देखता हूँ अभी अच्छा मैं क्वेश्चन नीचे से रीड कर लूँ। सिंपल सोल्यूशन ये है कि एक टाइम में वीडियो बनाएं, थंबनेल वगैरह डिज़ाइन करके रख लें, फिर एक साथ सारी वीडियो शेड्यूल कर दें, अपने हॉटस्पॉट से 3 दिन का पैकेज करवाएं और जो वाईफाई है उस पर सीपीएम करें, बस एक पीसी करना पड़ेगा रेंज। जी बिल्कुल सर, ये एक्सटेंशन एट अ टाइम ऑन रखनी है या इनके ऑन ऑफ के लिए कोई तरकीब वगैरह होगी, वो सीपीएम में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप लोगों ने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रख लेनी है, आपको पता हो कि ये एक्सटेंशन आपने करनी है, यूज़ का पता हो कि यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। ये जब सीपीएम की सेटिंग्स प्रॉपर करवाऊंगा ना सारे ब्राउजर्स के ऊपर तो बताऊंगा कि ऑन कब करनी है, ऑफ कब करनी है, सारी चीज़ें, ठीक है। फैज़ तो है, फैज़ तो बेमोल होता है जी, फैज़ बेमोल होता है, उसकी कोई मोल नहीं होता, ठीक है। पैसे नहीं लेते फैज़ देने के, फैज़ मांगने के। अभी तो लैपटॉप ऑन नहीं होगा बिकॉज लाइट नहीं है। आप ये रिकॉर्डिंग आज लाजमी ग्रुप में शेयर करेंगे, सुबह करूँगी और ये एक्सटेंशन डिफरेंट ब्राउज़र में सेव करनी होगी और ये ब्राउज़र में कोई जीमेल लगानी होगी, ठीक है। नहीं बस ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ, आपने बस एक ब्राउज़र क्रिएट करना है जो गेस्ट ब्राउज़र होता है वैसे विदाउट ईमेल, ठीक है। उसके अंदर आपने चाहे इनको करिए वो करके तो आप कर सकती हैं, कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है। वैसे भी आप ये रिकॉर्डिंग तो आपके पास होगी ना, आपको पता है कौन कौन सी एक्सटेंशंस करनी है। हाई सीपीसी कीवर्ड्स बता दें सर जी, मिस्टर साद, हाई सीपीसी कीवर्ड्स आप लोगों को बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है। मेरा भी चैनल था नो मोर क्वेश्चन, मेरा भी चैनल था जी आपका चैनल भी जो है कल को उसमें देना है। 2 चैनल्स हैं जिनके फुल वो सब्सक्राइबर्स वाले हैं। अभी इसने कहा कि सर जो है ना वो बता दें हाई सीपीसी कीवर्ड्स, तो ये देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई सीपीसी कीवर्ड्स फॉर यूट्यूब, ये ओपन करता हूँ, हो गई ओपन, ठीक है। सरकारी वेब, सरकार लिस्ट, तो यहाँ पे इसके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इंश्योरेंस पे बना सकते हैं, लोन्स पे बना सकते हैं, मॉर्टगेज पे बना सकते हैं, अटॉर्नी, क्रेडिट, लॉयर, डोनेट, डिग्री, होस्टिंग, क्लेम, ठीक है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस कॉल है, ट्रेडिंग है, सॉफ्टवेयर है, रिकवरी है, ट्रांसफ़र, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, क्लासेस मतलब आप ऑनलाइन क्लासेस पे बना सकते हो, ऑनलाइन कॉलेजेस पे बना सकते हो, ऑनलाइन डिग्रीज पे बना सकते हो, एमबीए डिग्री पे बना सकते हो, बिजनेस प्रोग्राम पे बना सकते हो, बिजनेस डिग्री पे बना सकते हो। मतलब देख लिया करना उसके आगे कितने टॉपिक्स आ रहे हैं। रिहाब है, ये जो है वो कुछ चीज़ है, आई थिंक इस कंपनी का नेम वगैरह या कुछ ऐसा है, आई डोंट नो अबाउट दैट, ये क्या चीज़ है। इसके ऊपर जो है वो देख लीजिएगा क्या चीज़ है। रिहाब है, ट्रीटमेंट पे बना सकते हो, ट्रीटमेंट में मेडिकल आ जाता है, हेल्थ एंड फिटनेस आ जाती है आपकी, इसमें कोड ब्लड आ जाता है। इसके अलावा ये नीचे जो है वो लॉ फंड्स, वो या अटॉर्नी वगैरह पे वीडियोस बना सकते हो, डोनेशंस पे बना सकते हो, चैरिटीज़ और डोनेशंस में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब के ऊपर वीडियोस बना सकते हो। डोनेट कार इन एम में, मतलब कि चैरिटी को कार कैसे डोनेट करते हैं, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी वीडियो, मतलब डोनेट के अंदर, डोनेशंस के अंदर, लेना देना, डोनेशन सब के ऊपर वीडियोस बना सकते हो। वर्ड्स तो डोनेशन यूज़ होगा ना उसके अंदर। और इसके अलावा
कार इंश्योरेंस के ऊपर बना सकते हो, ठीक है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, देखिए बहुत सारे आगे टॉपिक्स आ जाते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस आ जाती है। उसके बाद लोन की अगर बात करें, सिक्योर लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, लोन फॉर मॉर्टगेज, लोन फॉर कार, लोन फॉर स्टडीज़, ठीक है, स्टूडेंट लोन, बहुत सारे लोन्स आ जाते हैं। और जब आप गूगल पे एक चीज़ लिखते हैं तो गूगल उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको निकाल के दे देती है। और ये आप नीचे देख रहे हैं सारे, सरकार लिस्ट ओपन करेंगे इसके अंदर तो ये आपको बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इनके ऊपर आप अपनी वीडियोस को बना सकते हैं। ये आप देखें 100 है, और 100 के बाद जो है वो ये देखें, इनका सीपीएम देखें कितना हाई है, ठीक है, इन लाइंस का। तो ये भी आप जो है वो कीवर्ड्स, इसका मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर, हमारे ग्रुप के अंदर, तो आप यहाँ से इसके कीवर्ड्स उठा के लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश क्या करें थोड़ा सा डिफरेंट, लेट्स सपोज ये देखें ट्रक एक्सीडेंट अटॉर्नी इसमें है, तो आप इसके अंदर देख लें, थोड़ा सा इसको कर लें। जब आप इसको सर्च करेंगे ट्रक एक्सीडेंट के बारे में तो कोशिश करें थोड़ा यूनिक सा सर्च करके यूनिक सी वीडियो बनाएं, यूनिक सी वेबसाइट ओपन करें। नीचे से जाकर वेबसाइट जो सामने टॉप पे वेबसाइट ओपन हो रही होती है उनको ना ओपन करें, और बहुत सारे लोग वेबसाइट वीडियोज़ बना रहे होते हैं। डेफिनेटली अगर और नहीं बना रहे होते तो अगर 20 स्टूडेंट्स मेरे हैं, 50 है यहाँ पे, 50 से अबव स्टूडेंट्स, 50 अबव है तो 50 अबव अगर वो ओपन करते हैं तो उनके सामने जारी सी बात है सेम ही वेबसाइट आएंगी सबके सामने। तो कोशिश करें नीचे से जाकर वेबसाइट्स को उठाया करें, ताकि उन वेबसाइट्स तक कोई भी नहीं जाता। उन वेबसाइट्स के ऊपर रिकॉर्डिंग करनी होती है ना, आपने बताना होता है लोगों को, रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो इस तरह से आप टॉपिक्स को ले सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन? इस बार 20 तारीख से सिक्किम करना है ना, जी जी, शुरू करना है क्या कह रहे हैं? इस मंथ 20 तारीख से सिक्किम शुरू करना है ना हम लोग को। 20 तारीख से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक्सटेंशन जो था ना ये 2 दिन का था, ठीक है, 2 दिन का टॉपिक था, तो इसको मैंने एक ही दिन में कवर करवा दिया ताकि ये लेंथी ना जाए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी, आप पूछें। सर अगर जिस तरह आपने वो डिवाइस की बात की है तो क्या अगर एक बंदे के पास 2 लैपटॉप हैं और एक ही आपके पास नेट कनेक्शन है तो उस पे आपने यूज किया है, दोनों पे ज़ाहिर सी बात है एक ही नेट यूज हो रहा है, और अगर हम अदर उस दूसरी डिवाइस को जो है हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो जो आपके पास दूसरा लैपटॉप है उसको अगर विंडो आप रिफ्रेश करें, उसकी विंडो नहीं कर दें, और उसके बाद फिर जिस तरह ये ईवो वगैरह की यूएसबीज आती हैं या इनके नेट आते हैं उसको एक सेपरेटली बंदा इस्तेमाल करना शुरू कर दे, हाँ तो ना, क्या इस तरह हाँ पॉसिबल है? वो इंटरनेट वो भी सही है, अगर यूएस वगैरह यूज़ करते हैं वो भी ठीक है, वो भी इंटरनेट में आता है ना। जी हाँ तो वो यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक हो गया सर। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? पूछने किसी का क्वेश्चन है तो? एक पर्सनली सवाल पूछे क्या? क्या कह रहे हैं? पर्सनली सवाल पूछे क्या है? मुझे समझ नहीं है आप क्या कह रहे हैं, किसी का और सवाल नहीं है क्या, ये कह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपको तो इस मंथ बहुत सारा लॉस हो गया होगा ना। किस बात का लॉस हो जाएगा? नहीं, आपका लॉस हो गया ना ज्यादा, क्यों नहीं कर पा रहा आप अच्छी तरीके से। यार देखें, मैं मतलब कि उस वो मैंने वो पहले बात पहले ही आप लोगों को बताई है कि ऐसा मुझे वो नहीं है,
कि अगर होता ना वो पैसा पैसा पैसा, तो फिर मैं आप यहाँ भी ना होता। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मतलब मैं यहाँ पे आके सबको सिखाऊं बताऊं। बस अपना बन रहा था। वो कहते हैं ना, अपना काम बनता तो वो भाड़ में जाए जनता, अपनों वाला डायलॉग उधर। तो ऐसा होता तो फिर मैं इधर आता ही ना, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी आके फिर अपना। आपको पता है फेसबुक का अकाउंट भी अपना ख़राब करवाया, ठीक है। उसके ऊपर जो है एडवर्टाइजमेंट ही रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, और उसके ऊपर कभी कभार कमेंट्स हो पाते हैं, कभी कमेंट्स ही नहीं हो पाते, कभी पोस्ट होती है, कभी होती नहीं है। इतनी वार्निंग्स, इतनी रिपोर्ट्स। मैं तो कभी इस पोस्ट के अलावा कभी, बल्कि पोस्ट भी बहुत कम ही करता हूँ, ठीक है। एजुकेशनल पोस्ट पोस्ट होती हैं, ये भी मैंने वो इधर आया हूँ इस फील्ड में तो मैंने कुछ लगाई। अदरवाइज़ मैं तो अपनी फेसबुक को महीना महीना वो ओपन करके वो यूज़ भी नहीं करता था। तो अब वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया ऐसे, जैसे पता नहीं है कोई वो किसी कोई गैंगस्टर की जो है वो होती है। तो वो जब चेक करते हैं तो वो कहते हैं कोई चीज़ इसमें है नहीं, और जब फिर वो बेचारे हटा देते हैं उसको, रिमूव कर देते हैं रिस्ट्रिक्शन को, तो वो फिर उनका जो एआई टूल्स होते हैं वो फिर लगा देते हैं। जैसे ही वो रिपोर्ट मारते हैं, उनका जो एआई टूल्स होते हैं जो लगाते हैं रिस्ट्रिक्शंस, वो लगा देते हैं। जब मैनुअली चेक करते हैं वो फिर हटा देते हैं। तो मुझे तंग आ गया उसको वो रिमूव कर करके। मैंने कहा दफ़ा हो, ये भाड़ में जाए। तो अब मैंने कहा करना ही नहीं है इसके ऊपर, मैंने को पोस्ट नहीं करनी, कुछ ऐसा नहीं करना। तो लाइक लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी है, तो खैर क्या कहा जा सकता है। तो कोई बर्दाश्त नहीं करता है लाइक मतलब मुझे तो देखें, मैं अगर मुझे ये बेहतर नहीं लगता था, मतलब ये बेहतर ना होता तो मैं जाता मार्केट में एक वीडियो बनाता सीपीएम की। मतलब मुझे इस दुनिया के सारे ब्राउज़र्स के ऊपर मैं सीपीएम कर सकता हूँ, ठीक है। मैं हर दफ़ा जो है वो हर महीने में 2 वीडियोस बना लेता, 2 ब्राउज़र के ऊपर डिफरेंट तरीकों के साथ, और जाके कहता जी आ जाओ मेथड लेना, तो ठीक है अपने एक चैनल पे करता, उसकी स्क्रीनशॉट 2-4 साथ लगाता, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार की बकरियाँ बेचता वहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मेरा मेथड कोई लेता तो मैं उसको ब्लॉक करता जाता कि जी मेथड दे दिया बस। तो इस तरह से पता नहीं मैं कितने पैसे बना लेता। डेली 10 लोग भी आते तो 30-35 हज़ार तक पक्का था ना। 3 हज़ार के हिसाब से भी अगर बेचता लोग तो 10-10 40-40 हज़ार के मैं मेथड बेचते हैं, सेल करते हैं। फिर वो मेथड काम करे या ना करे, यकीन जानिए 40 हज़ार का मेथड लेके भी लोग इधर ही मेरे ख्याल में बैठा हुआ है वो बंदा स्टूडेंट, 40 हज़ार का शायद मेथड लिया तो $2 बने, आप अंदाज़ा कर लें। तो बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ जितना कर सकूँ। बाकी आप सबकी एफर्ट्स हैं, आप सबकी मेहनत हैं, और एक भी कामयाब हो जाता है तो मेरे लिए वो भी बाइस फ़ख्र होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सब कामयाब हों, तभी आप सबके साथ बना हुआ हूँ। कोशिश होती है कि सारी बातों के रिप्लाई किया जाए, हर चीज़ का रिप्लाई किया जाए, लेकिन ख़ुद की एक पर्सनल लाइफ भी है और कुछ स्पेस भी चाहिए होता है। मैं तो वो भी ख़ुद को नहीं देता, नहीं दे पाता, लेता ही नहीं किसी से स्पेस। बस काम में ही घुसा रहता हूँ, या फिर अपना जो है वो हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गए, तो लाइक एक वर्किंग लाइक अ मशीन, लाइक एआई। मतलब कोई भी कमांड मिलती है फ़ौरन से वो एग्जीक्यूट, कोई भी कमांड मिलती है फ़ौरन से एग्जीक्यूट। तो आप सब लोग ऐसा खैर करें, ज़रूर करें, लेकिन खुद को रेस्ट ज़रूर दें। बॉडी रेस्ट ज़रूरी है, मेंटल रेस्ट ज़रूरी है, ठीक है। इससे फिज़ीक आपकी बेहतर रहती है। और लेकिन अगर मेरी तरह करेंगे तो फिर जल्दी बूढ़े होके और अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। खैर अपना ख्याल रखें और एफ़र्ट्स करें, मेहनत करें। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, ऐसा कभी नहीं होता कि मेहनत का फल ना मिले। और आपको आपके इल्म में भी नहीं होता, आपको उस बात का आइडिया भी नहीं होता जब आपको मिलना होता है। जब आप थक रहे होते हैं ना, जब आप थक रहे होते हैं, जब आप कह रहे होते हैं बस है मेरी अब एंड है, हुन नहीं मैं कुछ कर सकता, तो वही टाइम होता है कबूलियत का, जब आपको कुछ अता किया जाना होता है। वो आजमाइश की लास्ट मोमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब आपकी मेहनत और आपकी एफ़र्ट्स की लास्ट वो स्टेजेस होती हैं एग्ज़ामिन करने वाली। तो डटे रहें, ये कभी सोचें ही ना कि आपने कामयाब नहीं होना, यही सोचें कि इंशाल्लाह वन डे। तो आपकी कामयाबी शोर मचाए, मेहनत इस तरह से छुप के करें, छुप जाएं लोगों से, रिश्तेदारों से। कोई किसी का कुछ नहीं किसी को देगा, यकीन जानिए किसी को कुछ नहीं देगा। और मोटिवेशनल स्पीकर हमें कभी भी ये नहीं बताते, ठीक है। वो हमें ये कहते हैं कि ये करोगे तो जो ये बन जाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसे बन जाओगे, और उसने फ़लाँ ने ये किया था तो वो ये हो गया था। नेल्सन मंडेला तो मर गया, अब उसकी किताबें पढ़ के क्या आप अमीर बन जाओगे, ठीक है। बिल गेट्स को पढ़ पढ़ के अमीर बन जाओगे, एलन मस्क को देख के अमीर बन जाओगे,
नहीं ऐसा होगा। मोटिवेशंस कोई वो ट्रिगर नहीं होता कि प्रेस किया तो चले जी कामयाब। जो कड़वी हकीकत बातें, गलत बातें, वो गलत बातें भाई खुद करेंगे तो होंगे। कभी कोई नहीं ये कहता नेल्सन मंडेला की बातें सुना के कहानियाँ वो छपी हुई, इशफाक अहमद तो लिख के चले गए सारी बातें, लेकिन उनका लिखने का ये था कि भाई मेहनत भी है ना। वो तो अपना एक सेशन लेते हैं 5 लाख का, 6 लाख का, 10 लाख का दे के एक लेक्चर 40 मिनट का, 50 मिनट का झाड़ के चले जाते हैं। लोग साथ टिकटॉक्स बना ली, वीडियोस बना ली, जब वो फिर अगले महीने 2 टिकटॉक्स पे चलते रहते हैं। तो चलें जी, तो फ़ायदा होता है। मुझे बताए कोई आके लाइक के सर मतलब एक लेक्चर लिया था मैंने, तो उसके बाद मेरी लाइफ ही बदल गई, मेरे पास पैसे आने खुद से ही लग गए। और ऐसा नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है, डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस दे दी आपको, समझा दिया। लाइफ मेरी आप लोगों के सामने है, फैक्ट्रियों में भी काम किया, ठीक है। और एट अ टाइम 3-3 4-4 जॉब्स भी की हैं। तो अगर मैं ऐसे खुल के बताऊं और सारी चीज़ें कि किधर जाता था, इधर आता था, इतने 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 इतने, तो क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को, ना ही जो है वो बताने की वजह बनती है कोई। तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इधर 10 लाख 50 लाख रोज़ाना जो है वो एक 10 लाख या 5 लाख निकाल के ले आऊँ, डेली एक टिकटॉक बना के लगाया करूँ, डाला करूँ। तो मुझे पता है ना मेरे सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। मतलब मैं समटाइम मेरे ऊपर भी बुरा वक्त आ जाता है। समटाइम ऐसा नहीं होता कि मतलब मैं मुझसे जो है वो ऐसा होता है कि मैं हर टाइम मेरे पास अरेंज होते हैं पैसे। बहुत सारी ज़रूरत होती हैं, बंदा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा होता है, कहीं ना कहीं लगा रहा होता है। ऐसा नहीं होता हर टाइम बंदे के पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब एक ट्रैक पे बंदा होता है, मुझे ये तो पता है ना कि चले मैं अगर मेरे पास एट अ टाइम अगर पैसे नहीं है तो मेरे पास चीज़ें हैं, बेच दूंगा, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्लॉट्स हैं, बेच दूंगा, सेल कर दूंगा, ठीक है। स्टेबल हो जाऊंगा। अगर ना हो तो फिर क्या करूंगा? फिर क्या करता ये चीज़, ठीक है। बैंक बैलेंस ना होता तो क्या करता? बैंक बैलेंस भी ना होता, प्लॉट्स भी ना होते, तो ना क्या करता फिर, ठीक है। प्लॉट्स होते, बैंक बैलेंस होता, खा के एक ही दिन में 2 महीनों में 4 महीनों में बैठ जाता, फिर क्या करता? प्लानिंग्स, अर्न करने के बाद भी प्लानिंग्स बनाएं, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें किसी ऐसी जगह पे जो कि लेटर ऑन आपके काम आ सके, जब आप इस कंडीशन में पहुंच जाएं कि आप काम ना कर सकें। क्योंकि एक वो एज भी होती है जब आप लैपटॉप पे भी काम नहीं कर सकते, और हालात का पता नहीं चलता कि आपकी औलाद, आपके बेटे, आपके घर वाले आपकी बात तक ना सुने। आपको एक कमरे में, आप कमरे से बाहर तक की रसाई भी नामुमकिन हो आपके लिए। तो लिहाजा कुछ ना कुछ अपने हाथ में ज़रूर रखें कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए। रिस्पेक्ट करवानी पड़ती है, भाइयों बहनों से भी बन के करवानी पड़ती है, ठीक है। बहनें अपने घरों वाली हो जाएंगी, भाई जो होते हैं ना उनसे भी रिस्पेक्ट करवानी पड़ती है, ठीक है। पेरेंट्स का साया अल्लाह जो है वो सबके सरों पे हमेशा तब जो है वो आबाद रखे, लेकिन कब तक होता है? हकीकत को भी कबूल करना चाहिए ना। एक लाइफ है, एक एवरेज लाइफ है जो स्पेंड करके हर किसी ने जाना है। तो उसके लिए रेडी रहा करें, खुद को इतना ज़रूर रखें कि कम से कम आपकी उस वजह से रिस्पेक्ट की जाए, ठीक है। आपको अच्छा खाना, आपको जब उस स्टेज पे जाएं तो आपको जाना जाए फैमिली के एज अ फैमिली मेम्बर। आपको ये ना किया जाए कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपको किसी से मिलवाया भी ना जाए। कोशिश करें, एफर्ट्स करें, यही वक्त है। कम से कम कल को आने वाली नस्ल, जनरेशन आपकी ये ना कहे कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया था। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि कल को कोई ये ना के कहे कि यार इस बंदे ने कुछ नहीं किया था हमारे लिए। जैसा कि मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे बड़ों ने हमारे लिए लाइक, ठीक है मेरे फादर ने तो बहुत किया, लेकिन मेरे फादर के फादर्स अगर उनको देखें, लोगों की ज़मीनें हैं 2-2 मरबे, 3-3 मरबे, जब देखते हैं लोग यार इतने इतने एकड़ ज़मीनों के हैं, उन्हें मतलब टेंशन नहीं है और याश खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो एक फ़ील होता है कि यार हमारे बड़ों ने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ शायद उसमें कोई बेहतरी थी, हमसे अल्लाह ने काम लेना था, हमसे मेहनत करवानी थी, और हमने अगली जनरेशन्स के लिए जो है वो कुछ ना कुछ बनना था, साबित करना था, तो इसलिए नहीं था। तो उसमें मसलत होती है, मसलत को जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये कह के छोड़ देना कि अल्लाह की मसलत थी तो ठीक है, तो ये गलत है। गरीब पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन गरीब पैदा होकर गरीब मर जाना लानत है बंदे के ऊपर। और ये लानत सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह की भी लानत है, ठीक है। कि यार एक बंदे को गरीब पैदा किया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सब कुछ उसने दिया आपको, सारे उसने नेमतें, आंखें, हाथ पाँव सब कुछ दिया, तो फिर गरीब क्यों मरो यार आप? तो खैर, मेहनत करें, आगे बढ़ें, कोशिश करें कि साथ देखें, घर में है बहन होगी, भाई होगा, उसको साथ लगाएं, उससे काम करवाएं, उससे वीडियोस बनवाएं, उसको बताएं
I'm not promoting something wrong, and you are also not promoting something wrong, and you are not doing something bad. You are not doing something irrelevant to the good manners. कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ बैड तो नहीं कर रहे, कुछ बुरा तो नहीं बना रहे। वीडियोस बनानी है, काम लें अपने छोटे भाइयों से, छोटी बहनों से, बड़ी बहनों से, छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से, तो आगे निकलें एज अ फैमिली। अब नहीं है बाय टीम, कोई मसला नहीं है। मदर पढ़ी लिखी हैं, मदर वीडियो बना सकती है, मदर को कहीं वीडियो बना दें। फादर बना सकते हैं, फादर को बोलें कि प्लीज़ हेल्प मी, आई एम डूइंग समथिंग। तो लिहाजा इस तरह से बॉन्डिंग भी बढ़ती है। आपने देखा होगा अब तो लोगों ने घरों में फैमिली व्लॉग्स शुरू किए हैं, पूरी की पूरी फैमिलीज व्लॉगिंग कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा उनका किचन चलता है, अच्छा गुजारा चलता है सबका। लोग बड़ी बातें भी करते हैं जी, वो मदर को ले आए सामने, फादर को ले आए, तो क्या अगर वो मदर जो है वो आके फुटपाथ पे बैठ जाए तो क्या आप लोग 10 वहाँ से गुजरोगे तो 10 में से एक बंदा भी मुश्किल से अपनी पॉकेट से 10 रुपये निकाल के देगा? तो ऐसे भौंकने वालों के लिए मेरा यही जवाब है, ठीक है, कि अगर वही माँ अगर अपने बच्चों के साथ व्लॉगिंग कर रही है और उनका किचन चल रहा है, अगर वही कल को किचन फुटपाथ पे आके बैठ जाए तो आप लोगों में से 10 जो है ना वो गुजरते हैं ना, तो वो कुछ बुरी नज़रों से देख के गुजरते हैं। कोई एक आध ऐसा होता है जो कि 10 रुपये निकाले, 20 निकाले, 50 निकाले और अपनी जो है वो औकात के मुताबिक ही देते हैं। हम अगर सोचें ना कि हम 10 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, तो हमारी औकात होती है वो अमेरिका का औकात ही वही होती है जो अल्लाह हमें बता रहा होता है कि ये आपकी औकात है, आप जितने मर्जी कमा रहे हो लेकिन औकात आपकी ये है, ठीक है। कभी मत देखें देने देते वक्त, जो हाथ में आए दे दें। तो ऐसा नहीं होता कि अब नहीं है खुले तो देने नहीं है, नहीं, अगर किसी को देख लिया, दिल मुतमिन हुआ एक सेकंड के लिए कि इसको दे दें, तो फिर दे दें। वो 1000 है, वो 500 है, वो जितने भी हैं दे दें। वो उसकी किस्मत का था तो अल्लाह ने आपको रोका, आपको मौका दिया। ये भी हो सकता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ पे बैठे हों, पता है ना कि वो हर बंदे से मिलेंगे, तो वो जब मिलेंगे तो वो मैटर नहीं करता किस हालत में मिलेंगे, वो दुनिया में बसने वाले हर एक इंसान से मिलेंगे। किस वो उसमें गेटअप में मिलते हैं किसी को नहीं पता। तो लिहाजा यही सोचा करें कि क्या पता ये मेरा इम्तिहान हो, और आगे मांगने वाला बंदा या आगे वो बंदा जो है जिससे मुलाकात हो रही हो वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हो। हमें तो नहीं पता ना कि वो कौन है, हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन मिलेंगे सबसे, क्या पता हमसे मिल भी चुके हों। तो लिहाजा ईमान और जो हमें बता दिया गया और जो अल्लाह की तरफ से हमें बता दिया गया वो तो होना ही है। तो बस चेंज करें खुद को, किसी जगह पे आएँ, ट्रैक पे आएँ। ओके, सब लोग अपना ख्याल रखें। आई होप सो के लेक्चर भी अच्छा रहा, चीज़ें भी समझ में आई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पे जो है वो अगले लेक्चर में बात होगी, ठीक है। सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और काम करें। जहाँ पे मेरी सपोर्ट की ज़रूरत होगी हम ऑलवेज़ देयर टू सपोर्ट यू पीपल। ऐसा नहीं होगा कि मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। कहीं पे ज़रूरत पड़ती है, नहीं है पैसे आप लोगों के पास, चैनल मोनेटाइज करवाना है, आई एम देयर, ठीक है, करवा दूँगा, अपनी पॉकेट से पे कर दूँगा, कुछ नहीं होगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा मुझे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरे साथ कोऑपरेट करें। कोऑपरेट क्या करना होता है कि यार जो डिमांड है वो उसको पूरा करें, टास्क कंप्लीट करें, मेहनत करें। इरफान भाई यहाँ पे मैं एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। अभी देखें हमारे ग्रुप में ना कुछ बंदे ऐसे आ जाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए, नहीं कर सकते। तो मेरी ना यान के साथ वैसे बातचीत चलती रहती है। छोटा भाई है सबसे, जो वो घर में फ्री रहता है। ये इरादा बनाया मैंने कि अगर मुझे ये मेथड मिल जाए ना सब्सक्राइबर्स वाला, तो ये जो हमारे ग्रुप वाले बंदे होंगे ना इनका तो हम खुद ही कर लिया करेंगे, तो बाहर से हमें करवाने की जरूरत ही नहीं है फिर। देखें जो बात है ना सब्सक्राइबर्स की, सब्सक्राइबर्स तो विदाउट पैनल्स नहीं होते इब्राहिम, या तो पैनल्स होने चाहिए या 1000 जीमेल होनी चाहिए और सबके ऊपर अकाउंट बने होने चाहिए यूट्यूब के, और उससे सब्सक्राइबर्स होते हैं। अब जो पैनल्स होते हैं, जिन लोगों ने पैनल बनाया होता है ना, पैनल पे एक सिंगल बंदा वर्क नहीं करता, पहले एक पैनल बाय किया जाता है, ठीक है। पैनल वैसे भी नहीं मिलता, पैनल बाय किया जाता है। अगर तो आप पैनल सिर्फ सिंपल पैनल लेते हैं जिसके अंदर आप खुद जीमेल लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि माजिद ने बेचारे ने काम शुरू किया हुआ था, उसको बहुत सारी जीमेल्स मैंने दी भी, लेकिन वो उसने लगाई, फिर वो अगले दिन लॉग आउट हो जाती थी, फिर वो दोबारा लगाता था, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो लोग पैनल्स रन कर रहे थे ना, ये रीसेलर्स होते हैं बेसिकली, ज़्यादा पैनल्स वाले जो होते हैं रीसेलर होते हैं। एक कंपनी पैनल बनाती है, उसके अंदर सब सब्सक्राइबर, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ जैसे इधर मैं सर्च करता हूँ एक पैनल का नाम और आपको दिखाता हूँ।
के यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, पेड सब्सक्राइबर्स। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पैनल्स आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे यही देख लें, बाय यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। अब ना ये जो है ना पैनल्स बने हुए हैं। अब इन पैनल्स के अंदर ये देखो, अब इनके अंदर हम डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आगे उनकी टीम्स बैठी होती हैं, ठीक है, उनके पास वो सारी वो मेल्स होती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वर्चुअल मशीन्स होती हैं उनके पास, वो हमारे सब्सक्राइबर्स लगा देते हैं। हम मतलब कि जब अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हम फिर पैनल्स कैसे ले लें? ठीक है, अब देखें, अब